हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में लीन होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत अच्छे से डीपली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट जिस भी क्लास में है, चाहे वो क्लास 10th में हो, चाहे वो क्लास 12th में हो, वो सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में लीन है। तो यार, हमारे पास जो सीरीज चल रही है वो चल रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब क्लास 10 का जो चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 हमारी हो चुकी है, उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस किए हैं। तो जाहिर सी बात है, आज बात आ जाती है एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन आंसर्स और थोड़ा सा हल्का फुल्का सा जो इंट्रोडक्शन है 5.2 के लिए, ठीक है ना। तो बने रहिए दोस्त मेरे साथ। मेरा नाम है फैसल अहमद और आज जाहिर सी बात है हम 5.2 के सॉल्यूशंस करने वाले हैं, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अब आगे। तो आज बात करेंगे सबसे पहले एनएट टर्म से, ठीक है ना। एपी की एनएट टर्म क्या होती है? एनएट टर्म ऑफ एपी, सही है ना। एपी की एनएट टर्म क्या होती है? देखो दोस्त, एपी की एनएट टर्म को जानने के लिए ना बहुत सिंपल चीज है ये जानना, कोई ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। जैसे मैं कहता हूं आपसे, आप एक एपी ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे मैंने ली है 2 4 6 8 10 12 और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, सही है ना, आगे बढ़ता चला जाएगा। एक इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि फाइनाइट तो जाहिर से बात है ही नहीं, वो सामने से पता चल रहा है। अब अगर मैं एक, जाहिर सी बात है, यहां पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 2 हो जाएगी ए की वैल्यू। अगर ए की वैल्यू 2 है तो अगली टर्म कैसे आ रही है मेरे पास, मतलब ए सेकंड कैसे हमारे पास ए सेकंड कैसे आ रही है? सर ए सेकंड आ रही है, आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हो, सही है ना, कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हो ना। जैसे भाई यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है सर? 4 - 2 2 2 यहां पर कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अगली टर्म कैसे आएगी? आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस सेट कर दीजिए, तो वही मैं कर रहा हूं। अच्छा, सही है सर, ठीक। यहां से a3 कैसे आएगी हमारे पास? a3 कैसे आएगी सर? a3 आएगी हमारे पास a + 2d, a + 2d आएगी, ठीक है ना दोस्त, a + 2d आएगी। अच्छा सर, a4 कैसे आएगी हमारे पास? भाई a4 a + 3d आएगी, ठीक है ना। सर a5 कैसे आएगी हमारे पास? a + 4d आएगी। सर a6 कैसे आएगी, मतलब हमारे पास a + 5d, हाँ ना। बस बताते रखो आप मुझे कैसे आएगी, नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ जी सर, ऐसे ही आते चली जाएगी हमारे पास। तो यार जाहिर से बात है, ये हो कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है, जरा उसको एक मिनट समझ लो। अच्छा, इसको अगर मैं a + 1d लिख लूं, a + 1d लिख सकता हूं, बात तो जाहिर सी बात है वही की वही है। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो a + 2 - 1 × d, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 को आप 2 - 1 लिखा जा सकता है ना, 1 को 2 - 1, हाँ सर लिखा जा सकता है। तो हाँ सर, और सर यहाँ पर ये 2 क्या है? ये 2 क्या है? 2 है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, तो दूसरी टर्म की बात चल रही है ना, कौन सी टर्म, ठीक है ना। हाँ, कौन सी टर्म दूसरे नंबर पर होगी, है ना। कौन सी टर्म तीसरे नंबर पर होगी, कौन सी टर्म चौथे नंबर पर होगी, कौन सी टर्म 5वें नंबर पर होगी, कौन सी टर्म 6वें नंबर पर होगी, है ना। यही तो चल रहा है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं चल रहा। आइए जरा इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं हम a+ और 2d को सर मैं लिख सकता हूं 3 - 1 × d, हाँ है ना। भाई लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, बताते रहो मुझे। 2 को क्या लिखा जा सकता है सर? 3 - 1 × d लिखा जा सकता है। और सर ये 3 क्या है? 3 यहां पर n की वैल्यू है, 3 यहां पर क्या है? n की वैल्यू। सर ऐसे तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, a+ 3 को यहां पर आप लिख सकते हो 4 - 1, तो नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। सर 4 को क्या लिख सकते हैं आप? 4 को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 4 को लिखा जा सकता है यहां पर a+, तो सर यहां पर a+ और 4 को आप लिख सकते हैं यहां पर 5 - 1 × d, 5 - 1 × d। ऐसे ही सर इसको आगे बढ़ाइए, a+ 5 को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 6 - 1 × d, हाँ या ना सर। अब ये पैटर्न पता चल रहा है, 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6 - 1, एक पैटर्न चलता चला जा रहा है मेरे दोस्त, पैटर्न चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। देख लेता हूं कि सब सही है या नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली सारी चीजें सही है।
आज क्योंकि लाइट तो बीच में ही चली जाती है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वीडियो क्वालिटी से और लाइट से, लेकिन क्योंकि टाइम टू टाइम वीडियो देना हमारा मकसद है, इस वजह से हम इस चीज की भी फिक्र नहीं कर रहे हैं कि भाई लाइट आ रही है नहीं आ रही है। आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो वीडियो बन जाएगी, लेकिन नहीं आ रही तो भी बनेगी, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ जाएगा, क्योंकि लाइट का तो इफेक्ट होता है ना। आइए सर बढ़े आगे। तो सर ऐसे करते 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 हम क्या, यही काम रह गया हमारा कि हम जो है बस हम यही फाइंड करते रहे कि किस प्लेस पर कौन सी टर्म होगी। जैसे सर यहां पर जाहिर सी बात है अगली टर्म 14 होगी, उसके अगले टर्म क्या होगी हमारे पास 16 होगी, उसके अगले टर्म 18 होगी। सर अगर मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई टर्म चाहिए तो क्या मैं लिखता ही चला जाऊंगा बस, ये कहीं मेरे लिए रुकना भी है, मैं लिखता ही चला जाऊंगा? ऐसे थोड़ी फाइंड करोगे आप, ऐसे तो यार बहुत देर लग जाएगी ना। जाहिर सी बात है अगर आपसे मैं कहने लगूं जरा बताना 50वीं प्लेस पर कौन सी टर्म होगी, मैं कहूं 100वीं प्लेस पर कौन सी टर्म होगी, मैं कहूं 1000वीं प्लेस पर कौन सी टर्म होगी, मैं कहूंगा 2,00,000वीं प्लेस पर कौन सी टर्म होगी, 1 करोड़वीं प्लेस पर कौन सी टर्म होगी, ठीक है ना, 1,05,000वीं प्लेस पर कौन सी टर्म होगी, मैं कह सकता हूं ना मैं। तो क्या मैं अब 1 करोड़ बार अब मैं ये सीरीज चलाता रहूं और जब तक 1,05,000वीं टर्म आए मैं लिखता चला जाऊं? ये तो मेरी बेवकूफी होगी ना, तो मेरी अखंड बेवकूफी होगी ना। इस बेवकूफी को तो मेरे पास कोई सवाल ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं होना चाहिए। हाँ रियलिटी में एक बड़ी बेवकूफी होगी ना, इसका जवाब मेरे पास होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेवकूफों वाले क्वेश्चन का जवाब देने से फायदा क्या है। तो सर ऐसा आप क्या करोगे जो मैं ये फाइंड कर लूं कि मुझे लिखना भी ना पड़े, बहुत 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 सारा लिखना भी ना पड़े, और मुझे ये भी पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर ये टर्म आ रही है, ठीक है ना। उसके लिए आता है nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है ना, nth टर्म। और सर ये nth टर्म क्या मतलब है? nth टर्म कौन सी टर्म nth टर्म हो सकती है? nth टर्म मेरे दोस्त कोई सी भी टर्म हो सकती है। 50वीं टर्म को भी तो nth मान ले, 1,000वीं टर्म भी हो सकती है nth, 1 करोड़वीं टर्म भी nth टर्म हो सकती है, सही है ना। 100वीं टर्म भी nth टर्म हो सकती है, 25वीं टर्म भी nth टर्म हो सकती है, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। आइए सर कैसे किस तरीके से हम चीजों को लेंगे। जैसे मैं कह देता हूं कि भाई nth टर्म है ना, जैसे कि भाई अब nth टर्म क्या होगी ये अभी नहीं सोचना, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। nth टर्म कुछ भी हो सकती है, ये अभी नहीं सोचना, बस ये बता कि nth टर्म कैसे निकालेगा, ठीक है ना। हाँ सर ये सही कह रहे हो आप, यहां n है, सही है ना, यहां n है, तो जाहिर सी बात है मैं क्या लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे दोस्त देख ले अगर 2 था तूने 2 माइनस 1 इंटू डी लिखा, 3 था तो तूने 3 माइनस 1 इंटू डी लिखा, 4 था तूने 4 माइनस 1 इंटू डी लिखा, वो डी लिखा, 5 था तूने 5 माइनस 1 इंटू डी लिखा है, 6 है तो तूने 6 माइनस 1 इंटू डी लिखा है, और 7 होगा तो तू क्या लिखेगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो अगर बात आती है n टर्म्स पर तो तू क्या लिखेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो लिखेगा, इसके अलावा कुछ और लिख देगा नहीं, यही लिखेगा, सही है ना। हाँ तो ये हो जाता है हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला, ही ऐसे ड्राइव किया जाता है, दिस इज कॉल्ड nth टर्म। अब ये nth टर्म क्या बला है सर, कौन सी टर्म nth टर्म हो सकती है? देख अगर तू n की जगह 7 लिख ले, सुन मेरी बात, n की जगह तू 7 लिख ले, इसका मतलब तू 7वीं प्लेस पर जो टर्म लिखी हुई है वो देखने जा रहा है, ठीक है ना। 7वीं प्लेस पर जो टर्म लिखी है सर मैं वो देखने जा रहा, 7वीं प्लेस पर, हाँ तो 7वीं प्लेस पर क्या लिखेगा, जाहिर सी बात है 7, भाई कैसे लिखेगा, a7 is equals to a plus 7 minus 1 into d, आया ना, ऐसे तो लिखेगा। हाँ सर ऐसे ही लिखूंगा, बिल्कुल बात है। और वो क्या आ जाएगी, सर अभी पता चल जाएगा क्या आ जाएगी। एक जगह तो मैं लिख दूंगा यहां पर देखो 2, ठीक है ना, और प्लस ये 7 माइनस 1 6, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो इसका मतलब सर ये 12, ये आ जाएगी हमारे पास 14। देख लो आप, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लो जी 14 आ गई, हाँ या ना, बताओ ये क्या आ गई, 14 आ गई या नहीं आई? हाँ सर 14 तो बिल्कुल सर 14 आ गई। सर आपको तो ऐसे सब पता चल जाएगा, अगर आप यहां पर एक की जगह 8 लिख दे तो सर a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, सर वो बन जाएगी 16। ऐसा तो सर आपको, अगर आप यहां पर n की जगह 100 लिख दे तो इसका मतलब आप ये पता लगाने जा रहे हैं कि 100वीं प्लेस पर कौन से टर्म है, वो 200 हो जाएगी।
अगर सर यहां पर आप 25 लिख दे तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब a प्लस 24d, ठीक है ना। और यहां से मैं a की वैल्यू लूंगा और d की वैल्यू लूंगा और यहां पुट कर दूंगा, तो 25वीं प्लेस पर कौन सी टर्म हो जाएगी, 50 हो जाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, दो 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 का चला जा रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात। इस तरीके से मेरे दोस्त आगे बढ़ना है। तेरे पास अगर nth टर्म का फॉर्मूला है ना, तो तू एपी की किसी भी टर्म को पता लगा सकता है कि वो किस पोजीशन पर है। समझ ना बात को। इसलिए nth टर्म का फॉर्मूला आता है, इसलिए nth टर्म का फॉर्मूला आता है कि मैं किसी एपी में ये पता लगा सकूं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कौन सी मेरी टर्म है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कौन सी मेरी टर्म है, ठीक है ना। अब 19 प्लेस पर मतलब 19वें, समझ ना बात को, 19वें प्लेस पर, ओहो ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ना गलत है ना, ये गलत है, मैं थोड़ा सा गलत बता दिया कि भाई अगला देखो, अगली टर्म कौन सी आएगी, 20 आएगी, तो 20 आएगी, 20 का नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब 10वें प्लेस पर 20 होगा। अच्छा 10 कौन से प्लेस पर होगा, 1 2 3 4 5, 5वें प्लेस पर 10 होगा। अच्छा सर 14 किस प्लेस पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें प्लेस पर 14 होगा। ऐसे कौन से प्लेस पर कौन सा नंबर है मैं ये बता सकता हूं, ठीक है ना। कल को ये भी ना रहे, कोई दूसरी पे रहे, तब भी nth टर्म का फॉर्मूला है, बहुत आसानी से पता लग जाएगा। बस इतना ध्यान रख ले, कुछ मत ध्यान रख, अगर तेरे इतना ध्यान है ना कि nth टर्म का फॉर्मूला पता है ना, तो nth टर्म के फॉर्मूले से मतलब मुराद क्या है, क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है कि हम किसी एपी में किस पोजीशन पर कौन सी टर्म रखी हुई है ये पता लगा सकते हैं, बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। जी सर बहुत अच्छे सर। अच्छा सर nth टर्म कौन से, कोई भी nth टर्म, कोई सी भी हो सकती है nth टर्म। सर यहां पर अगर ये आपकी फाइनाइट एपी बन जाए, मान लो 20 के बाद कोई नंबर ही ना आए, ये एपी फाइनाइट बन जाए, तो जरा बताना क्या सर ये 20 जो है वो nth टर्म बन सकती है, nth, हाँ बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है nth टर्म, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टर्म बन जाएगी ना ये, सही है ना। तो nth टर्म यहां n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है कौन सी टर्म, और ये जो भी टर्म आएगी, कौन सी का मतलब होता है पोजीशन, मतलब नंबरिंग में कौन सी, 1वीं 2वीं 3वीं 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, ये होता है n का मतलब। और an का मतलब क्या होता है, ये an इस पूरे का मतलब क्या होता है, an का मतलब होता है nth, मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर कौन सी टर्म बैठी होगी। जैसे चौथी पोजीशन पर 8वीं टर्म होगी, चौथी पोजीशन पर कौन सी टर्म होगी, मतलब 4th प्लेस पर 8 है, 4th प्लेस पर 8 है, तो 4 यहां पर n है और an यहां पर 8 है, ये समझ ले, बस इतना जान ले, ठीक है ना। जैसे इसकी बात कर ले, ये कौन सी बता, कौन सी क्या पोजीशन है 12वीं की, 12 की क्या पोजीशन है सर, 6वें नंबर पर है 12, 6वें नंबर पर है, तो n यहां पर क्या रहेगा 12 रहेगा, और an क्या रहेगा यहां पर, सॉरी n यहां पर 6 रहेगा और an यहां पर क्या रहेगा 12 रहेगा। आ रहा है समझ में, बता 16 की क्या पोजीशन है, तो कहेगा सर 8वीं पोजीशन पर है 16, तो n की वैल्यू क्या रहेगी 8 रहेगी, और an क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। मुझे बता हाँ या ना, सही है। n और an का फर्क भी तुझे पता होना चाहिए मेरे दोस्त, फर्क भी तुझे पता होना चाहिए, ये नहीं कि तू यही नहीं पता लग रहा कि तुझे an और n का फर्क क्या है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, समझ रहे ना बात को, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स या फिर पोजीशन ऑफ टर्म्स भी बोल सकते हैं, और nth टर्म का होता है किसी पर्टिकुलर टर्म को nth टर्म बोला जाता है। अच्छा सर अगर इतनी बात जान ली तो बहुत बढ़िया है, सही है ना, बहुत बढ़िया। चल तेरा एक एग्जांपल से लेकर बताता हूं, एक एग्जांपल देख जरा, एक एग्जांपल से समझ। तेरे पास एक है 2 7 2 7 12, सही है ना, 2 7 12 एग्जांपल 2 7 जो भी हो हमारे पास एग्जांपल। वैसे अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो तो ये एग्जांपल तीसरा है, क्योंकि 5.2 एक्सरसाइज 5.2 पे अगर हम चले तो 5.2 एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी की बात चल रही है, और चैप्टर है हमारे पास 5वां, और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझ रहे ना मेरे दोस्त।
और ये हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड की, और 2026 हमारा चल रहा है सेशन, ठीक है ना। इस सेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। चल मेरे दोस्त, इतनी तूने बातें जान ली है तो तेरे लिए काफी है। चले एक ले रहा हूं तेरे लिए, 2 7, ठीक है ना, तेरे लिए चलेगी एक ले ली मैंने। बड़ा पता, जब 2 7 लिख दिया ना तो समझ जा अगला नंबर कौन सा आने वाला है, 12 ही आएगा। सर तुम्हें कैसे पता अगला नंबर 12 आएगा? मेरे दोस्त 12 ही तो आएगा। देख 2 और 7 का डिफरेंस पता क्या है? 5 है या नहीं है? 5 ही तो है ना। तो भाई सेकंड टर्म में फिर 5 ऐड कर दे, थर्ड टर्म में फिर 5 ऐड कर दे, फोर्थ टर्म में फिर 5 ऐड कर दे, बढ़ते चला जाएगा भाई तेरी एपी। हमें क्या निकालनी है? 10th टर्म निकालनी है इस एपी की। क्या निकालनी है? इस एपी की 10th टर्म निकालनी है। इस एपी की 10th टर्म। सर क्या निकालनी है तुम्हें? मतलब 10th टर्म मतलब 10वीं पोजीशन पर कौन सी टर्म होगी, समझ। 10वीं पोजीशन पर कौन सी टर्म होगी, 10वीं पोजीशन पर कौन सी टर्म होगी। तो सर रियलिटी में मुझे निकालना है A10, है ना। तो सर 10वीं पोजीशन पर मतलब n क्या है? n सर यहां पर 10 है, और यहां n जो है वो पोजीशन बता रहा है कि 10वीं पोजीशन, और सर ये A10 जो है वो एक टर्म आएगी, A10 वो एक टर्म आएगी, ठीक है ना। n जो है वो पोजीशन बता रहा है, और A10 जो है वो कुल मिलाकर एक नंबर डिफाइन होगा उससे, वो एक नंबर आएगा, ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं। तो n टर्म का फॉर्मूला जरा मुझे बता। n टर्म का फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्त? जल्दी से बता दीजिए, इतना टाइम नहीं होता, बात फटाक से करते। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना? जवाब दे मुझे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बता तुझे कौन सी टर्म निकालनी है? सर मुझे निकालनी है 10वीं टर्म। तो मैं क्या लिख दूंगा? 810, है ना। 810 n की जगह लिख दूंगा 10। चल जी आ जा जरा बता। यहाँ पर 2 फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगी ना, n माइनस 1, इसका मतलब 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, डी की वैल्यू जल्दी से बताते हैं। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? भाई 7 में 2 माइनस कर दे, कितना हो जाएगा तेरे पास? 5 हो जाएगा, हाँ है ना। चल आजा जल्दी से। 810 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 into 5, बता कितना होगा? जल्दी से तेजी से बता मुझे, तेजी से बता मुझे, जल्दी से क्या आएगी? तेजी से बता। तो सर ये तो 47 आ जाएगी, इसमें क्या पूछना सर? ये देख लो नॉर्मली 45 होते हैं सर, 45 में दोनों ऐड करो सर, 45 आ जाएगा, हाँ या ना? मत बता, ठीक। तो भाई जब ये एपी आगे बढ़ रही होगी, जब ये आगे बढ़ रही होगी, तो मेरे दोस्त 10वीं पोजीशन पर जो टर्म आएगी वो 47 होगी। 10वीं पोजीशन में जो टर्म आएगी वो 47 होगी। चाहे तो करके देख ले कैलकुलेट, चाहे तो करके देख ले कैलकुलेट। आज जरा 12 के बाद 5 ऐड कर, जल्दी से 12 के बाद 5 ऐड कर, जल्दी से तेजी से। 12 5 17, 5 6 17, 17 5 जल्दी से, 17 5 जल्दी से, सर 17 22 27 होते हैं। 22 के बाद 5 और ऐड कर, सर 27 होते हैं, सर 27 होते हैं। चल और ऐड कर, सर 31 होते हैं। तो 32 कर भाई, 32। चल और ऐड कर, 5 और ऐड कर, सर 37 हो जाएगा। चल 5 और ऐड कर, सर ये तो 42 हो जाएगा। चल 5 और ऐड कर, सर ये तो 47 हो जाएगा, हाँ ना? पक्की बात है नहीं? अब देख कि पोजीशन कौन सी है, पोजीशन कौन सी है 47 की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 10वीं पोजीशन पर आ रहा है 47, 10वीं पोजीशन पर आ रहा है 47। आपने तो सर बिल्कुल सही निकाल दिया, आप तो जादूगर हो, जादूगर, बिना देखे निकाल रहे हो भाई। ऐसे ही तो निकलेगा जादू, ऐसे ही तो होता है मैथमेटिक्स में। यही तो मैथमेटिक्स का जादू है मेरे दोस्त, समझ इस जादू को। आ गया ना तेरे समझ? बहुत बढ़िया। रब कर रहा हूं एग्जांपल है यार तेरे एनसीईआरटी बुक में 5.2 देख, खोल के मेरे सामने, सब पता चल जाएगा। 5.2 सामने रख और एग्जांपल देख ले सारे। एग्जांपल करना जरूरी है, तेरे 100 नंबर की तैयारी करवा रहा हूं पूरी की पूरी, ठीक है ना। तेरे 100 नंबर की तैयारी करा रहा हूं। चल एक एपी और ले लेता हूं, एक एपी और ले ले। चल एग्जांपल 4 देख ले, चल एग्जांपल 4 देख ले। 21 18 15, 21 18 15, चल बढ़िया, बढ़ आगे। 21 18 15 वो कह रहा है कि इस एपी की बता कौन सी टर्म माइनस के 81 होगी। क्या कह रहा है? जल्दी बोल। विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस के 81। क्वेश्चन में ये कह रहा है बता इस एपी की कौन सी टर्म 81 होगी। पहले तो तुझे ये जान ले कि रियलिटी में हो क्या रहा है। 21 में से 3 माइनस हो रहा है 18, 18 में से 3 माइनस हो रहा है 15, 15 में से 3 माइनस होगा क्या होगा 12, 12 में से 3 माइनस होगा 9, 9 में से 3 माइनस होगा 6, 6 में से 3 माइनस होगा 3, और 3 में से 3 माइनस होगा 0, और 0 में से 3 माइनस होगा -3। हाँ या ना? बताता रहे बस मुझे, बताता रहे बस मुझे, इस बारे में चलता रहे बस और बताता रहे। तेरा बताना बहुत जरूरी है, तेरा बताना मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, तेरा बताना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है ना। आ जरा चल करते हैं बात। तो जाहिर सी बात है भाई,
आगे बढ़ेगी वो माइनस में एपी, माइनस तक चली जाएगी और आगे बढ़ते रहेगी। वो कह रहे हैं कौन सी टर्म पर, कौन सी प्लेस पर 81 आएगा, बता कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी इज 81, एपी की कौन सी टर्म 81 होगी, मतलब कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, बताना मुझे एपी की कौन सी टर्म 81 होगी, कौन सी टर्म 81 होगी। तो तेरे पास फॉर्मूला तो है ना nth टर्म का, तो ये मान ले कि nth टर्म ही 81 है, nth टर्म ही 81 है, ठीक है ना। तो आजा, तेरे पास फॉर्मूला है ना, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस सर मेरे पास ये फॉर्मूला है, यही आपने मुझे बताया। मैं कह रहा हूं nth टर्म ही जो है वो 81 है, सही है। nth टर्म कौन सी, विच टर्म ऑफ द एपी इज 81, तो आप कह दे के nth टर्म ही 81 है, nth टर्म ही 81 है, ठीक है ना। आजा सर, तो a जरा बता क्या है यहां पर, सर a 21 है प्लस n माइनस 1, सर पता ही नहीं है इनकी वैल्यू, तो हाँ कोई बात नहीं, नहीं पता ना, नहीं पता बहुत अच्छी बात है, निकालेंगे ना, नहीं पता होगा तो निकालेंगे ना। n माइनस वैल्यू d जरा बता क्या है सर, माइनस 3 पे 3 आ जाएगा सर, मैं दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो ना, माइनस 3 18 माइनस 21 माइनस 3 आ जाएगा। और सर इधर ले आए, इधर ले आए, हाँ जी 81 माइनस 21 और मल्टीप्लाई करा लो जरा, सर माइनस के 3n और प्लस के 3, ये हो जाएगा, आपने माइनस के 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे से कराएंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा जरा इसमें ऐड करते हैं, एक अधिक कितना होता है 2, 8 तो 10, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, जी सर बहुत बढ़िया। अब जरा ये प्लस के 3 जरा इधर लेकर आचा, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा और माइनस के 3n, ये एज इट इज लिख दे यहाँ पर, ये बता कितना हो जाएगा, ये माइनस के साथ 105 हो जाएगा। देखो सर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा जी, ये जान लो कि माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का आएगा, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ माइनस के 3n और माइनस से माइनस करते कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 105/3, 105/3 जल्दी से कर ले, जल्दी से कर ले, कितनी बार करेगा फटाक से मुझे करके बता। सर ये हो जाएगा 3 ई कम 3 3 9 हो जाएगा सर, 3 5 15 हो जाएगा सर, n की वैल्यू यहाँ पर 35 आ जाएगी, देखो सर 35 आ जाएगी। इसका मतलब सर 35वीं पोजीशन पर, मतलब 35वें नंबर पर जो टर्म होगी वो माइनस के 81 होगी, वो माइनस के 81 होगी 35वें पोजीशन पर, 35वें नंबर पर। सर जैसे पहले नंबर पर 21 है ना सर, जैसे दूसरे नंबर पर 18 है ना सर, जैसे तीसरे नंबर पर 15 है ना, ऐसे करते 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 जब 35वां नंबर आ जाएगा ना, वहां पर आपको 81 बैठा हुआ मिलेगा। जैसे पहली पोजीशन पर कौन बैठा हुआ मिल रहा है 21, दूसरी पोजीशन पर कौन बैठा हुआ मिल रहा है सर 18, तीसरी पोजीशन पर कौन बैठा हुआ मिल रहा है सर 15, ऐसे करते 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 35वीं पोजीशन पर कौन बैठा हुआ मिलेगा, माइनस के 81 बैठा हुआ मिलेगा। ये है इसका मतलब क्वेश्चन का, आगे ना समझ में, ऐसे समझना है, ठीक। चल मेरे दोस्त बढ़ आगे, भाई एग्जाम्पल तो तेरे पास सॉल्यूशन तो हो गई यार तेरे पास बुक में, ये इसको भी नोट डाउन करना है, अच्छी बातें कर ले, तू बहुत अच्छा स्टूडेंट है, कर सारी चीजों को नोट डाउन करा कर, ताकि मेरी मेहनत तेरे साथ साथ सफल हो जाए। पर तेरी मेहनत के लिए तो यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं भाई। लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैथ्स पढ़ रहे हो ना, लक्ष्य होना चाहिए 100/100, ये ध्यान रख ले। इस एम के लिए जी, यही तो एम है, जी से एम के लिए, छोटा मोटा एम थोड़ी है, बड़ा एम है ना मेरे दोस्त, जी इसके लिए फिर कुर्बानी दे, बढ़ आगे पढ़, कर रातों की नींद खराब ना कर सके तो दिन की नींद खराब कर ले, ठीक है ना। आजा एग्जाम्पल 5 करते हैं, ठीक है ना। एबी को डिटरमाइन करना, ठीक है ना। थर्ड टर्म है 5 और सेवेंथ टर्म है 9, थर्ड टर्म है 5, थर्ड टर्म है सर क्या कह रहा हूं, थर्ड टर्म है 5, थर्ड टर्म है बता क्या है थर्ड टर्म है 5 और सेवेंथ टर्म है 9, थर्ड टर्म है 5 और सेवेंथ टर्म है 9, ठीक है ना। सर क्या कह रहे हो, सर क्या कह रहे हो, सेवेंथ टर्म इज 9, ठीक है ना। और डिटरमाइन कर एपी को, बता एपी क्या होगी, डिटरमाइन कर एपी को, बता एपी क्या होगी। ये है तेरे सामने क्वेश्चन, एपी क्या होगी। सर थर्ड टर्म 5 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए थर्ड, ठीक है ना। तीसरी पोजीशन पर जो टर्म आएगी ना वो 5 आएगी, ये है इसका मतलब। अच्छा मतलब सर एपी आगे बढ़ रही होगी, हाँ सर
पहली पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन पर, तीसरी पोजीशन पर, हाँ सर तीसरी पोजीशन पर जो टर्म बैठी होगी वो 5 होगी। अच्छा सर a3 को तो आप a प्लस 2d लिख सकते हो, आपने हमें बताया है, आपने हमें बताया भैया a प्लस a3 को कैसे लिखेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बता यहाँ पर a प्लस n की जगह क्या लिखेगा, 3 लिखेगा नहीं दिखेगा, बता 3 माइनस 1 इंटू डी, बता ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ या ना जवाब दे दे बस मुझे इतना, सही हाँ मैं लिख सकता हूँ ना इसको, मैं ऐसे सब लिख सकते हो। a3 को सर आप a प्लस 2d बिल्कुल लिख सकते हो सर, घबराओ मत, लिखो बस आप लिखो आज। तो a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं सर इज इक्वल्स टू 5। बता पहली क्वेश्चन मान लूं, तुझे कोई प्रॉब्लम, हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 7th टर्म इज 9, 7th टर्म इज 9, 7th टर्म इज 9, इसका मतलब सातवीं पोजीशन में जो टर्म होगी वो 9 होगी। जी सर सातवीं पोजीशन में टर्म होगी 9। बता a7 को a प्लस 6d लिख सकता है नहीं, हाँ या ना में जवाब दे। बता इसको दूसरी इक्वेशन मान सकता है नहीं मान सकता है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है भाई, पढ़ा होगा जरूर, ऐसी बात तो कहना नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये वही है, वैसे ही ये सॉल्व होगा। देख पढ़ रखा होगा ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सब पढ़ रखा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फिलहाल तो करते थे, बोर्ड में भी है नहीं, हमारे साथ तो था। आ जरा दोनों को सॉल्व, मेरे भाई कैसे कर रही है चौक, चौक तो गिर मत, आओ जरा मेरे दोस्त। तो a प्लस 2d is equals to 5 और a प्लस 6d is equals to a प्लस 6d is equals to 9। ठीक भाई ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। देख इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर दे, माइनस कर दे और इंप्लाई कर दे। ठीक यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट जाएगा भाई, सेम साइन है ना, इस वही अपोजिट साइन है ना, एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव। अच्छा यहाँ कितना आएगा जरा बता, प्लस 2d माइनस के 6d, सर माइनस के 4d आ जाएगा अगर माइनस करोगे। अच्छा यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ भी माइनस के 4 आएगा, क्यों आएगा भाई, 5 माइनस 9 मतलब माइनस के 4। चल जी इससे कटा डी का पता क्या जाएगी सर, बना जाएगी यहाँ से 4/4 कर दोगे ना तो सर बना जाएगी। अच्छा मुझे e की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन में रख दे, इस इक्वेशन में रख देगा तो a की वैल्यू चाहिए। देख आजा सही है ना। तो यही चल सर ऐसे करके रख दे, चल भाई पहले ये कर लेना, पहले इतना ये डब्बा कर लेना, पहले ये डब्बा कर लेना, फिर ये वाला डब्बा कर लेना, ठीक है ना, फिर ये वाला डब्बा करना। 2 डब्बे करने के बाद ना चल यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ कर देता हूँ तेरे लिए, अब चल मेरे दोस्त यहाँ कर देता हूँ। अच्छा इक्वेशन सेकंड तेरे पास क्या है सर, इक्वेशन सेकंड तो हमारे पास है a प्लस 16 to 9। बता यहाँ a की जगह तो a लिख, इंप्लाइज कर देना इक्वेशन सेकंड, a की जगह a लिख प्लस के 6 इंटू डी की जगह लिख 1 लिख, हाँ लिख दिया। अच्छा इज इक्वल्स टू 9, कितना हो जाएगा जल्दी से तो, a प्लस 6 इक्वल टू 9। अच्छा बताइए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी सर, 9 माइनस 6 सब 3 आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू, हाँ ना जल्दी से बताओ। जी सर आ गई, a की वैल्यू सर 3 आ गई और d की वैल्यू सर 1 आ गई। ओहो d की वैल्यू 1 आ गई। आजा मेरे दोस्त, पहली टर्म क्या AP अगर तू डिटरमाइन करने जाएगा तो बता AP की पहली टर्म लिख पहली टर्म 3 आ जाएगी सर, AP की पहली टर्म तो 3 आ जाएगी, हाँ। और सर D की वैल्यू 1 आ रही है तो अगली टर्म तो सर 4 ही बनेगी। ओहो अगली टर्म सर फिर 5, सर फिर 6, सर फिर 7, अरे ऐसे बनती चली जाएगी। हाँ सर बिल्कुल सही है, यही होगा जी मेरे दोस्त, यही होगा। बढ़ जरा आगे, तेजी से आगे बढ़, बस तेरे पास रुकने का अब कोई चांस नहीं है, बस बढ़ता चला जा। ठीक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, जल्दी से इसको अगर लिखना चाहते तो लिख ले जल्दी से। हमारे पास अगली एक भी बनेगी 5 11 17 23 17 23 5 11 17 23। अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास, ये भी एग्जाम्पल ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल ही है। अगला क्वेश्चन में हमारे पास एग्जाम्पल ही है, जल्दी से बहुत तेजी से पढ़ना है हमें, ठीक है ना। एग्जाम्पल 6 को हम समझेंगे, ठीक है ना। तो 5 11 17 23 ये हमारे पास AP दे रखी है, 5 11 17 23 5 11 ऐसे। आप जरा देख ले इसको, आराम से देख आराम से देख इसको, इन नंबरों को आराम से देख मेरे दोस्त, यही तो वो 4 नंबर है। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 और डी की वैल्यू जरूरत क्या आएगी सर, 11 माइनस 5 आएगी, 11 माइनस 5 में सर 6 आ जाएगी, हाँ ना। हमें ये चेक करना है कि क्या 301, हमें ये चेक करना है क्या 301 जो है वो इस एपी की टर्म है या नहीं है।
क्या 301 इस एपी की टर्म है नहीं है? सही है ना? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तेरे तेरे एग्जाम्पल में है भाई, तेरे एग्जाम्पल में जरा चेक कर अपना एग्जाम्पल। इज 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, ये दे रखा होगा, ठीक है ना? क्या 301 इस लिस्ट जो है नंबर की, ठीक है ना, इसमें एक नंबर 301 भी आता है नहीं आता है? ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये जो एपी दे रखी है, इसमें क्या, इसमें क्या 301 आता है नहीं आता है? 301 आता है नहीं आता है? चल भाई, चल जाएगा भी पता 301 आता है नहीं आता है, सही है ना? चल एन का फॉर्मूला पता क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना? मान लेके एनथ, मान लेके जो nth टर्म है वही 301 है, मान लेते हैं nth टर्म, मतलब ये बात n की नहीं हो रही है, ये ध्यान रख लेना, n की बात नहीं हो रही, nth टर्म पूरी की बात हो रही है। मान ले कि 301 जो है वो इस एपी की nth टर्म है, ठीक है ना? आगे जरा एक वाला कैसा होता है, क्या है 5 प्लस, भाई n का तुझे पता ही नहीं है, कौन सी पोजीशन पर है 301 ये नहीं पता तुझे, आंसर n माइनस वन इंटू डी, जल्दी से तेजी से क्या है 6 है ना, इसको धर लिया, बता 301 में से जल्दी से माइनस करते 5, 301 में से माइनस करेगा 5 तो क्या हो जाएगा तेरे पास? सही हो जाएगा मेरे पास 296 हो जाएगा, फिर 296 हो गया लो भैया। आओ जरा, ये कितना हो गया 6 माइनस 6, हाँ सर 6 माइनस 6 हो गया, आपने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया दोनों से, n माइनस 1 से 6 का मल्टीप्लाई करा दिया, सर ये आएगा, ये 296 में जरा 6 ऐड करते, 6 ऐड करते 296 में, 296 में तुमने 6 ऐड कर दिया तो 6 आ गया तेरे पास, जी सर आ गया। अब ये जरा बता कितना आ जाएगा? पहले तो 302 हो जाएगा, 302 लगा रहे हो, सही है ना? 302 हो जाएगा मेरे भाई, देख आराम से देख जल्दी से, 302 हो जाएगा। तो बताओ तेरे पास n की वैल्यू क्या आएगी? सर n की वैल्यू मेरे पास, सर देखो ये आ जाएगी मेरे पास n की वैल्यू, मैं 6 नीचे ले आऊंगा, ऐसे आ जाएगी मेरे पास n की वैल्यू, 6 नीचे ले आऊंगा। चल एक बार बता मेरे भाई, 6 से कंप्लीट तो कटेगा नहीं है, रिमाइंडर 2 बचेगा, 6 पंजे 30, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, जबकि ये सारे नंबर जो बैठे हुए हैं वो तो तेरे इंटीजर बैठे हुए हैं ना, और यहां से तो देखेगा एक डेसिमल आ जाएगा, इंटीजर नहीं आएगा, बट n शुड बी एन इंटीजर, लेकिन n क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए मेरे दोस्त, n क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। क्या 302/6 जो एक इंटीजर है, डेसिमल नंबर है? सॉरी ये तो इंटीजर नहीं है, तो बस जब इंटीजर नहीं है तो तेरी 301, तेरी इस एपी में 301 जैसी कोई टर्म नहीं होगी, मतलब इस गिवन एपी में 301 किसी भी पोजीशन पर आती हुई नहीं दिखेगी, 301 इस एपी में है ही नहीं, 301 इस एपी की टर्म ही नहीं है, ठीक जी सर? इसका मतलब सर हमें एक कहानी और पता चल गई सर, वो कहानी यह है कि सर n की वैल्यू जो होनी चाहिए ना वो इंटीजर में ही आनी चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 6 1 2 3 4 5 6 9 10 11 सब जितने भी इंटीजर का सेट होता है वहां से ही आएगी मेरी n की वैल्यू, और कहीं से नहीं आएगी। बिल्कुल सही समझ गया तू दोस्त, बिल्कुल सही समझ गया है। अगर तेरे अंदर इतनी समझदारी पैदा हो गई है फिर बात ही क्या है, फिर तो तेरा एम जो है वो 100 में से 100 लाने का जल्दी ही पूरा होने वाला है। बस बोर्ड के एग्जामिनेशन की तू, बोर्ड के एग्जाम की बस तू तैयारी कर, और बोर्ड के पेपर की तू फिराक में रह, ठीक है ना? वेट करता रहा बोर्ड के पेपर का, जरूर भाई तेरे नंबर आ जाएंगे। आज जरा 7वां एग्जाम्पल करा दूं तुझे, तेरे लिए 7वां एग्जाम्पल तुझे दे दूं कराकर, आ जरा चल 12 15 18 99, ठीक है ना? 12 15 18 99 हमारे पास जो एपी है, इसमें एपी है, अबे भाई मत टूट भाई, पैसे की आती है तो भी 12 15, ठीक है ना? कितने का डिफरेंस आ रहा है? अरे यहीं से पता चल जाएगा सर जी, कितने का डिफरेंस आ रहा है जल्दी से बताओ। अरे बता दो भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है? मेरे को 3 का आ रहा है ना, बता दो नंबर कौन सा हो, जल्दी से बता, घटते हुए क्रम में जल्दी से बता दे, 3 घटा दे इसमें से, अब सॉरी घटता हुआ क्रम बढ़ता हुआ टर्म में आएगा, 18 आएगा, है ना? अप टू 99, ये लास्ट टर्म भी दे दी इस बार। सर इस बार तो फाइनाइट एपी आ गई हमारे पास, इस बार तो फाइनाइट एपी आ गई सर। एक वैल्यू हमारे पास आएगी, देखो यहाँ से 12, देखो सर कितना आसान है, और ये डी की वैल्यू सर यहाँ से आएगी 15 माइनस 12, सर a2 माइनस a1, इस वाले सर 3 आ जाएगी, हाँ ना? हाँ बिल्कुल आ गई सर। यहाँ पर an की, सर यहाँ पर लास्ट टर्म भी दे रखी है, सर लास्ट टर्म दे रखी है 99, हाँ ना भैया? लास्ट टर्म
दे रखी है। अब पूछ क्या रहा है बता, हाउ मेनी टर्म्स, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स बता कितनी होगी, 10 टर्म होगी, 20 टर्म होगी, 50 टर्म होगी। जब मैं गिनने जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 99 तक मुझे कैलकुलेट करना है। यहां से लेकर ना एक मतलब पहली पोजीशन पर 12, दूसरी पोजीशन पर 15, तीसरी पोजीशन पर 18, ऐसे करते 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 हमें ये देखना है कुल मिलाकर कितनी टर्म्स होगी, मतलब नंबरिंग जाननी है मुझे, ठीक है, नंबरिंग जानने की इस एपी में कितनी कितनी टर्म्स होगी। देख L is equals to a plus n minus 1 into t, भाई लास्ट टर्म, तो भाई लास्ट टर्म यहाँ पर nth टर्म हो गई ना, यहाँ पर लास्ट टर्म, भाई इसको nth टर्म मान लेना, ये लास्ट टर्म जो है। हाँ सर मान लिया, तो 99 is equals to a plus n minus 1 into t, एक है जल्दी से बनाया, तेरे पास सर 12 है, 12 प्लस मुझे नहीं पता n की वैल्यू क्या है, और d की वैल्यू मुझे पता है 3 है। हाँ जी 3 है। अच्छा 99 जल्दी से 12 माइनस कर दे, तो 99 माइनस 12, जल्दी से 12 कर, जल्दी से 12 माइनस करते हैं, इसको लिख रहा हूँ 3n माइनस 3, जल्दी तेजी से कर, 99 से 12 माइनस कर, 9 में से 2 का जल्दी से कितना होगा भाई 7 होगा। हाँ जी सर 9 में से 2 का 7 होगा, 9 में से कितना होगा सर 87 हो गया ये तो, इसमें लाके चल 3 ऐड करते, कर दिया सर जी, कर दिया 90 हो गया, 90 चल 3 नीचे लेकर आजा, सही है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में है 3, यहाँ n की मल्टीप्लाई में है 3, तो नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा, चल काट जल्दी से, कितना हो गया डिवाइड कर दे, n की वैल्यू सर 30 आ गई। इसका मतलब सर इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 30 है, 30 है, 30 है, 30 है। बहुत बढ़िया, निकाल दिया। चल थोड़ा सा पानी पी लूं, तू कहे तो यही सुननी पड़ेगी मेरे दोस्त इस समय तो। आ जाओ दोस्तों, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। आ जाओ जल्दी से, ठीक है ना। एग्जाम्पल 8 को जरा समझा देते हैं तुम्हें। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट। 10 7 4 माइनस के 60 माइनस 10 7 4, ठीक है ना। चलते चलते माइनस के 62, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें निकालना है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। क्या कह रहे हो सर, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 11th टर्म हमें निकालनी 11th टर्म, लेकिन कहां से, फ्रॉम द लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट। ये कह रही है तेरी एनसीईआरटी, टुवर्ड्स द फर्स्ट। देख समझ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ पहले कि क्या कह दिया एनसीईआरटी ने, कि तुझे निकालनी है क्या, तुझे निकालनी है 11th टर्म, लेकिन यहां से लास्ट से निकालनी है। मतलब यार जाहिर सी बात है, यहां से चलेगा ना, यहां से चलेगा तो पहली पोजीशन पर, ठीक है ना। ऐसे करते करते यहां से चलेगा 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 चलेगा, तो 11वीं टर्म यहां से कौन सी होगी, चलना कहां से इस बार, देख कहां से चलना है सर, यहां से चलना है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, तो 11वीं पोजीशन जो टर्म आएगी सर वो बताओ मुझे, इसका यही तो मतलब है, और क्या मतलब है इसका, ठीक है ना। बताओ लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, दिल से बता। लास्ट टर्म का फॉर्मूला भाई एनी टर्म ही लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो a प्लस एन माइनस 1, a प्लस एन माइनस 1 इनटू डी जी, a प्लस एन माइनस 1 इनटू डी जी। बता लास्ट टर्म क्या लिखेगा सर, 60 रूट दूंगा, ठीक। a की वैल्यू जरा बता क्या है सर, 10 है यहाँ पर, सर मुझे नहीं पता, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, d की वैल्यू जल्दी से बता क्या हो जाएगा सर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका मतलब सर माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि मैं 7 में से 10 को माइनस करूंगा, हाँ या ना। चल आ जा जल्दी से, माइनस के 62 माइनस के 10, क्योंकि तू इधर लेकर आ गया, मल्टीप्लाई जल्दी से करा, माइनस के 3 प्लस के 3, देख माइनस के 3 का मल्टीप्लाई इनसे करा तो माइनस के 3 आ गया, और माइनस के 3 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करा तो प्लस के 3 आ गया। ध्यान रख चीजों को, बहुत तेजी से कर। आजा माइनस का 72 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, हाँ या ना। चलिए इधर आकर इसको माइनस करा दे, यहाँ प्लस 3 था, इधर आकर माइनस के 3 हो जाएगा। सर आप प्लस 3 ही को क्यों लेकर आ रहे हो, आप इसको ले आओ ना मेरे बेटे, सेब में सेब ऐड होगा, सेब में केला मत ऐड कर, ठीक है ना।
72 जो आया है ना माइनस के, तो इसमें यही कांस्टेंट टर्म लेकर आ, 3 ही लेकर आ, वो क्या है, वो n के साथ चल रही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और कभी बहुत से बच्चे ये मत कर देना इससे ये काट दे, ऐसा नहीं होता। 3 एक अलग टर्म है, माइनस के 3n एक अलग टर्म है। हाँ अगर ऐसा होता माइनस के 3 प्लस के 3 तो फिर आता 0, समझ लेना बात को, क्योंकि ये सेव हो गया ना, प्लस सेव माइनस सेव, तो प्लस सेव माइनस सेव 0 सेव, यहां मत कर देना ये काम। आओ सर माइनस के 3n, माइनस के 72 सर माइनस के 75 आ जाएगा जी, माइनस के 3n, माइनस से माइनस कैंसिल कर दे, खत्म कर, 75/3 आया ना, 75/3 का मतलब क्या है सर 25, सर 25, तो सर यहां पर 25वीं पोजीशन पर अगर मैं लास्ट से चलूंगा और चलता जाऊंगा सर 25वीं पोजीशन पर मुझे क्या मिलेगी? ओह सर हाँ 11, हाँ गलत बोल दिया, रुक जा समझा। 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब चलते 11th पोजीशन जब आएगी तब मुझे क्या मिलेगी? 25 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? 25। ये है इस क्वेश्चन का मतलब, समझा बात को? यहां से चलूंगा लास्ट टर्म से, चलते जब 11th पोजीशन आ जाएगी वहां पर क्या मिलेगा मुझे? 25 मिलेगा। क्या मिलेगा वहां पर? 25 मिलेगा। क्या मिलेगा वहां पर? 25 मिलेगा। सही है? अब वहां में सकता हूं eleven term from the last से 11 term निकालनी है। और जरा एक्सरसाइज 5.1 में कर देते हैं सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 5.1 में कर देते हैं सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। मुझे इससे पहले जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है ना, उसमें हल्की सी मुझे आहट सी महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं मैं बताने में मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है ना? जस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है 7 ना, एग्जाम्पल सॉरी 8, उसमें हो सकता है कि मैं बताने में थोड़ा कॉन्सेप्चुअली वो मिस्टेक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे हल्का सा अंदाजा हो गया इस चीज का। मैं देखूंगा इस चीज को। आजा एक्सरसाइज 5.1 करते हैं, है ना? एक्सरसाइज 5.1 करते हैं और बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करनी है उसकी। एक्सरसाइज 5.1 की बिल्कुल शुरुआत से मेरे दोस्त। आजा देख मेरे दोस्त, समझ चीजों को। ये है मेरे पास, है ना? पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इधर पहला पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। चल फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू हमारे पास 8। एन निकालना, तो एन जरा कैसे निकलेगा? सर एन निकलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? बस बताते रहना मुझे। एन की वैल्यू चाहिए ना तुझे? चल एक जगह क्या रखेगा? 7 रख, प्लस n की वैल्यू क्या रखेगा? 8 रख, है ना? और 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई? 8 रखेगा ना यहाँ पर, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। और d की मल्टीप्लाई करा दे 7 से, ठीक है ना? तो जरा पता कितना हो गया? 7 प्लस 7 से कितना होता है? जल्दी से बता। 21 7 कितना होता है? 21 7 कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई? an की। फर्स्ट पार्ट तेरा हो गया सॉल्व। an की वैल्यू क्या आ गई? 28 आ गई मेरे दोस्त। an की वैल्यू क्या आ गई? 28। फटाक से इसको कर दे, फटाक से इसको कर दे। चल सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। जल्दी से भरना, बस जल्दी से, तेजी से, एकदम तेजी से सॉल्यूशन को क्योंकि बहुत तेजी से करना है। ए भी है यार, कोई इतनी महारत तो इसमें हासिल करना नहीं। क्या सेकंड पार्ट करनी है हमारे पास। आज जरा क्या निकालना है? डी की वैल्यू चाहिए तुझे सेकंड पार्ट में, ठीक है ना? एन क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। एन क्या दे रखा है? 0। आज जरा देखकर, तो एन क्या होता है? एन होता है भाई सही से 1। n is equals to a plus n minus 1 into d, है ना? an की जगह क्या लिखूंगा सर? 0 लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा, अंडा लिख दूंगा, बिल्कुल अंडा लिख दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक जगह माइनस के 18 लिख दे, प्लस के n minus 1 into d। जल्दी से बता। n सर 10 है, 10 minus 1 into, और d की वैल्यू क्या है सर? d की वैल्यू नहीं है सर मेरे पास, d की वैल्यू जैसे कुछ नहीं है।
-18 यहाँ इधर लेकर आ जाए इसको, तो प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर, ये 90 हो जाएगा, 90 क्योंकि 10 - 1 कितना हो गया 9, और d से मल्टीप्लाई करा दे 90 हो गया। अच्छा d, अब जरा इसको डिवाइड में ले जा, तो 9 से कितने बार कटेगा 18, सर 2 बार कटेगा सर, 2 टाइम्स कटेगा, और d की वैल्यू बता यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बता कर दे इसको फिर। d की वैल्यू तेरे पास क्या आ गई यहाँ पर, 2 आ गई ना, हाँ सर 2 आ गई। चल जल्दी से फटाक से एकदम सॉल्यूशन को देख और आगे बढ़ने का करते हैं प्रयास। हमारे प्रयास, हमारा सफल प्रयास, हमारा सफल प्रयास रहेगा, ठीक है। कभी किसी दिन पेड कोर्सेज चलाएंगे वहां पर लिखेंगे नाम सफल प्रयास। आओ सर दोस्त, समझते हैं सर, तुम तो अभी से ही पैसा कमाने की बातें कर रहे हो, अभी से चाह रहे हो कि पेड कोर्सेज स्टार्ट कर दे, पढ़ाना मत बिल्कुल भी YouTube पर, अभी से पेड कोर्सेज की बात कर लो। आओ जरा, भाई पैसा तो कमाना है ना, या नहीं कमाना दोगे कुछ करते हैं बात थर्ड क्वेश्चन की। अच्छा डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर माइनस के, अच्छा डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है थर्ड केस में हमारे पास, अच्छा थर्ड केस में डी की वैल्यू -3 है, 100 पर। अच्छा मैं इसको जैसे -3 है। आओ जरा बताओ, बस तुम an का फॉर्मूला लगा दो। an क्या होता है, जल्दी से a + n - 1 × d आए ना, अरे a + n - 1 × d, जी सर बात तो यही है। an क्या है तुम्हारे पास, सर an हमारे पास -5 है, तो यहाँ पर -5 लिख दिया। सर a की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या है, a की वैल्यू सर यहाँ पर, सर नहीं है a की वैल्यू, नहीं है a की वैल्यू, क्या करें, तो एक जगह a रख, नहीं है तो फिर n - 1 × d, सर n - 1 × d, n की वैल्यू जरा बता क्या है, तीसरे केस में सर n की वैल्यू 18 है यहाँ पर, तो 18 - 1 डायरेक्ट लिख दो ना, 17 लिख दो बस, 18 - 1 17 इनटू d की वैल्यू जरा बताओ क्या है, सर d की वैल्यू यहाँ पर तीसरे पार्ट में -3 है सर, -3 है। अच्छा जी हाँ, तो -5 ये क्या हो जाएगा, जरा इसकी यहाँ a को एज इट इज छोड़, ठीक है ना, अभी रुक जाए एक मिनट के लिए, बता कितना हो जाएगा, अभी रुक जाए, a 17 होता है, ठीक है ना, -51 हो जाएगा ना, भाई देख लेना, 17 का मल्टीप्लाई -3 से करते तो -51 हो जाएगा। अब यहाँ -51 इधर लाकर ऐड करा दे, तो -5 + 51 = 8, बता कितना आएगा, बता कितना आएगा, बता कितना आएगा, सर ये तो हो जाएगा देखो आपका 46 है ना, 46 हो जाएगा, क्योंकि 46 में आप ऐड करोगे कितना, -5 को ऐड करोगे 51 में, तो 46 आएगा ना सर, 46 आएगा ना सर, जी सर, ये सर हम तो ये समझाते हैं कि 51 - 5, हाँ ऐसे ही समझ ले यार, 51 - 5, ये ऐसे करते तो 51 में -5 को ऐड कर दिया, बात तो वही की नहीं है, ठीक है ना। तो कितनी वैल्यू आ गई भाई तेरे पास यहाँ पर, सर 46 आ गई, 46 आ गए सर, 46, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्या है मेरा फोर्थ पार्ट, बस तू फोर्थ पार्ट के लिए एक फॉर्मूला लिख ले, n = a + n - 1 × d, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिख ले, बस खत्म हो गई तेरी कहानी। आज सर फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू ज्यादा रखी है और n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, n की वैल्यू चाहिए मुझे फोर्थ पार्ट में, n की वैल्यू देख ले। n की जगह क्या लिखेगा सर, 3.6 लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, और a की जगह क्या लिखेगा, n की जगह 3.6 लिख दिया, और n की जगह क्या लिखेगा, सॉरी a की जगह क्या लिखेगा सर, -18.9 लिखूंगा, और प्लस n - 1 × d, सर n की वैल्यू तो है ही नहीं मेरे पास, तो n - 1 × d की वैल्यू पता क्या है, जल्दी से d की वैल्यू, जल्दी से बहुत तेजी से, सर d की वैल्यू 3.6, तो d की वैल्यू 3.6, आज इसको कैलकुलेट कर, तो 3.6 प्लस के 18.9, यहाँ माइनस में तो इधर प्लस में हो गया, जी सर हो गया। अच्छा ये तेरे पास क्या है सर, 3.6 है, ये क्या है हमारे पास, 3.6 है ना, हाँ तो पॉइंट जरा सही से दिखा दूं, दोनों को जरा ऐड कर ले, यहाँ ऐड कर ले, 18.9 और 3.6, तो कितना हो जाएगा, 9 6 सर 15 हो जाएगा, यहाँ पर कैरी लगा ले, 8 3 कितना हो गया सर, 11 11 कितना हो गया 12, यहाँ पर कितना हो गया सर 2.5 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ है तेरे पास 3.6 और n - 1, ठीक है ना, या फिर अंदर मल्टीप्लाई कराना चाहे तो करा ले, तो कितना हो जाएगा बताना, अंदर मल्टीप्लाई कराना चाहे तो करा ले, कितना हो जाएगा सर 3.6n और -3.6, ये हो जाएगा 3.6n और -3.6, बहुत बढ़िया। तो ये ऐड करके हम क्या लिखेंगे, 22.5 ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेगा भाई, ये माइनस में है ना, इधर लाकर ऐड कर दे, तो प्लस के 3.6 इसमें ऐड कर दे, यहाँ क्या हो जाएगा 3.6n हो जाएगा, सही है ना।
अब यहाँ मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐड कर दे जरा इसमें 22.5 में क्या ऐड कर देगा, 22.5 में ऐड कर दे 3.6 ऐड कर दे, आप जरा ऐड कर। तो 5 6 कितना हो गया तेरा, यहाँ पर 3 2 कितना, 5 5 6, सही है ना, ये कितना हो गया 2, तो ये आ रहा है तेरे पास कुछ, ये आ रहा है तेरे पास कुछ 26.1 ठीक है ना। चल मेरे भाई आ जाओ, 26.1 is equals to 3.6 n की वैल्यू ये आ रही है मेरे पास, n की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है, n की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है। ओह कट रहा है, कट रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, है ना। ऐड कर दिया ना 22.5 में 3.6 ऐड कर दिया, तो 6 बार करेगा कैसे लगा, 1 2 1 3 6, ठीक है ना, 206.1 बन गया है ना। अब n की वैल्यू यहीं से निकाल देना मेरे भाई, n की वैल्यू यहीं से निकाल देना, n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास कितना है, 26.1 है ना, 26.1 नीचे हमारे पास है 3.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब मुझे यहाँ देखना है कि यार ये 3 से कितनी बार कटेगा, सब 3 से कटेगा, ये 3 और 3 6 से 12 बार कट जाएगा, और ये 3 से कितनी बार कटेगा, 3 8 24, 3 8 24, ठीक है ना, देख लो भाई 3 8 24 और 3 7 21, 3 7 21। अब भाई ये तो यहाँ पर n की वैल्यू 87/12 आ गई मेरे दोस्त, 87/12 आ गई, 87/12 आ गई, 12 से 84, 12 7 तो 84 होता, तो ये 87 आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास किस में आ रही है, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर किस में आ रही है, इसमें आ रही है डेसिमल में। लेकिन ये झोल हो कैसे रहा है, ये झोल होना नहीं चाहिए कि 87/12 आ रहा है इनकी वैल्यू, 87/12 भाई ये झोल हो रहा है, झोल 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 झोल, इस झोल को पहचानना पड़ेगा, कहीं हमारे तो गलती नहीं कर दी हमने कराते हुए, हो सकता है बोलते बोलते मजाक में हमसे गलती हो गई हो। ओहो डी की वैल्यू 2.5 रखनी थी, 3.6 रखे बैठे हैं हम महाराज 3.6 रखे बैठे हैं भाई। देखो डी की वैल्यू क्या रखनी थी मेरे दोस्त, डी की वैल्यू रखनी थी 2.5, 3.6 रखे बैठे हैं, 3.6 रखे बैठे हैं, झोल तो आएगा ही ना, झोल तो आना है, झोल तो पहचान ले जाता है, इसी का नाम तो प्रैक्टिस है, झोल तो पहचान ले जाता है। जरा ऐड कर दो, ऐड करके आया था 22.5 आया था ना, 22.5 सर यहाँ लाके ऐड कर 22.5 आएगा, आइए मल्टीप्लाई करा लो, क्या हो जाएगा 25n माइनस 2.5n माइनस के 2.5, सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बढ़िया, इसको भी रब कर दो ना। झोल आ गया था भाई, झोल क्वेश्चन में झोल आ गया था, क्वेश्चन में। आओ जरा दोस्त ऐड कर दो, तो कैसे करोगे, 22.5 में ऐड कर दोगे, जल्दी से ऐड करो, 2.5 ऐड करेंगे सर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2.5n के इक्वल आ जाएगा सर, दोनों को जरा ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 22.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, यही ऐड कर दो, तो 5 5 10 से लगे तो 4 5, तो 25 आ गया है मेरे दोस्त, इन दोनों को ऐड किया मैंने तो 25 आ गया है, इज इक्वल्स टू 2.5n, और मुझे n की वैल्यू चाहिए तो 25/2.5, ये मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। सर कैसे आएगी, सर कैसे आएगी भाई, यहां से इसको हटा दे, ठीक है ना, तो कितनी आ जाएगी तेरे पास 10 आ जाएगी n की वैल्यू। अब सही है क्योंकि n इंटीजर होना चाहिए मेरे दोस्त। हाँ डेसिमल आ रहा था, अभी झोल हो गया था हमारे से, झोल सही मेरे दोस्त। ज्यादा लग रही है अब ठंड, चलो चलो जी बढ़ते हैं अब आगे। भाई एक पार्ट इसको तुम ट्राई करना, ठीक है ना, कि तुम्हारे लिए हमने छोड़ दिया, सही। हाँ हमें विश्वास है यार आप पर, स्टूडेंट हमारे हो ना आप, स्टूडेंट है फैसल अहमद का, मैथ्स में कमजोर, ये तो अनहोनी हो गई, ये तो अनहोनी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, ये तो अनहोनी हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी मेरे दोस्त, ये अनहोनी हो गई है, ये अनहोनी होगी ही नहीं मेरे दोस्त, ये होनी नहीं देनी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं बात। वो कह रहा है कि एपी दे रखा है तुझे,
10 7 4, ठीक है ना, 10 7 4 एपी, 10 7 और 4 तेरे पास एपी है, ठीक है ना। हाँ सर एपी तो मुझे साफ साफ दिख रही है। इस एपी की 30वीं टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? A30। क्या निकालना है मेरे भाई? A30 निकालना है तुझे। तो इस एपी की 30वीं टर्म कौन सी होगी? सब निकाल देंगे। जरा बता ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जल्दी से आ जा। 10 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 7 - 10 मतलब माइनस के 3 आ जाएगी। हाँ या ना? यही तो आ जाएगी ना माइनस के 3। ठीक जी सर, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है ये। अब A30 निकालनी है तो an का फॉर्मूला बता दीजिए क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है ना जी सर, ये वाला फॉर्मूला है। अच्छा A30 मतलब n की वैल्यू क्या हमारे पास 30 है, n की वैल्यू 30 है ना, तो a की वैल्यू पता क्या रखा? 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पता क्या है? माइनस के 3 है सर, ये है डी की वैल्यू, है ना। तो यहीं से कैलकुलेट कर देंगे। 10 सर ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 29 की मल्टीप्लाई आप 3 से करा दो, क्योंकि ये तो 29 आएगा ना, मल्टीप्लाई 3 से करा दो, जल्दी से करो 3 से, यही करा दे यार, इतना क्यों लगा रहे हो टाइम। तो माइनस तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। तो 3 10 का 10 लेकर 2, 3 10 से लेकर 3 शायद 2 6 तो सर 8 होते हैं सर, 8 सर 8 होते हैं 8। अब ये करेगा कितना है? माइनस का 77 हो जाएगा, ये माइनस का 77 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, तो 30वीं टर्म हमारे पास कौन सी हो गई? 30वीं टर्म हमारे पास हो गई माइनस का 77। 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना, और जो माइनस का 77 है ना वो करेक्ट आंसर है, जो माइनस का 77 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चल तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फटाक से, बहुत तेजी से आगे बढ़ो। थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, सेकंड पार्ट भी है इसका। ए भी दे रखी है माइनस के 3 हाफ 2, ठीक है ना, माइनस के 3 हाफ माइनस के 2, ऐसे डॉट 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 करते हुए हमारे पास क्या है? ए बी आगे बढ़ रही है। तो 11th टर्म निकालनी है इस एपी की। कौन सी टर्म निकालनी है भाई? 11th टर्म निकालनी है इस एपी की। सब तुम्हें 11th टर्म निकालनी है, जल्दी से 11th टर्म निकालो इस एपी की। जरा बता ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? सर माइनस के 3 है। डी की वैल्यू जरा बता जल्दी से यहाँ पर क्या है? सर डी की वैल्यू, हाँ बताने में क्या है सर? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, देख ले आराम से भाई। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म माइनस के 3 है, और ये फॉर्मूले का माइनस है, ये ध्यान रख लेना, सही है ना। कभी गलती करते हैं तो माइनस के हाफ और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा। चलिए एलसीएम ले लें यहीं, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, माइनस के 1 प्लस 1 से 2, और सही है ना। तो क्या आएगा हमारे पास? 5/2 आएगा। 5/2 का मतलब क्या है? 2.5 है, हाँ ना, जल्दी से बता तेजी से। ये तो क्लास दूसरी का बच्चा करता है इसको तो सॉल्व, क्लास दूसरी का बच्चा करता है इसको सॉल्व, हाँ ना, जल्दी से आजा तेजी से मेरे दोस्त। 11th टर्म, तो an का फॉर्मूला क्या है? an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो an 11th भी टर्म है ना, तो 11th टर्म रख देना, n की जगह 11 रख देना। तो a तेरे पास क्या है सर? माइनस के 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, सर डी की वैल्यू 5/2 है, 2.5 जो मर्जी लिखना चाहो वो लिख दो, ठीक। तो माइनस के 3 प्लस, अच्छा 11 टर्म निकालनी है ना, 11 टर्म निकालनी है ना, तो 11 माइनस 1 करना, फिर यहाँ पर 11 माइनस 1 करना, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, इंटू 5/2, इससे कैंसिल कर दे, 5 बार जाएगा, तो माइनस के 3 और ये 5 × 25 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा? भाई आ जाएगा तेरे पास 22, ठीक है ना। तो 11 टर्म कौन सी है? 22 है यहाँ पर। 11 टर्म तेरे पास कौन सी है? 22 है, 22 चेक कर ले आराम से। 11 टर्म कौन सी तेरे पास? चल दोस्त आगे बढ़, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सर ये क्या क्वेश्चन है भाई? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है तेरे पास ये, देख सॉल्यूशन इसका मैं यहां प्रोवाइड करता हूं, कोई प्रॉब्लम? लाइन खींच कर देख क्या कह रहा है। मिसिंग जो बॉक्स, मतलब बॉक्स में यहां ये नंबर मिस है, यहां ये, ठीक है ना, यहां ये इस तरीके से मिस, ये नंबर मिस, मुझे इन नंबर को फिल करना। आओ सर देखो कैसे, इसका मतलब सेकंड टर्म मिस है, सेकंड टर्म मिस है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी सर? ये तो लास्ट टर्म बन जाएगी तरीके से, है ना। हाँ मैं जब इसका आगे कुछ नहीं है लास्ट टर्म ही मानो, तो एक वैल्यू पहले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो एक वैल्यू का मैंने क्या है? 2 है, और ये क्या है? ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को मैंने एन टर्म भी मान सकता हूं, बिल्कुल सर, क्यों नहीं मान सकते हो, है ना। अब मुझे क्या निकालनी है? सेकंड टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म मैं तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास क्या हो? डी हो, जब मेरे पास क्या हो?
डी को यार ये तीसरी टर्म है ना, ए 3 26 है ना, तीसरी टर्म जाहिर से बात पता चल जाएगा। तीसरी टर्म कौन सी है हमारे पास? 26 है। तीसरी टर्म कौन सी है? 26 है ना। पता नहीं चल रहा है कि पहली दूसरी तीसरी, और यही लास्ट टर्म है, जाहिर सी बात है, यही पता चल रहा है। ठीक है, आओ सर सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को। कैसे सॉल्व करोगे? तो a3 का दे रखा है हमारे पास, सर a3 दे रखा है आपके पास 26। a3 का मतलब क्या है? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी है ना इज इक्वल टू 26। पक्की बात जी सर। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 26 है ना। और a की वैल्यू क्या है तेरे पास? a की वैल्यू तेरे पास है सर 2 है तेरे पास a की वैल्यू। तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो जरा बताना कितना हो जाएगा तेरे पास? 2d तेरे पास कितना हो जाएगा? 26 माइनस के 2, 26 माइनस के 2, तो 2d इज इक्वल टू कितना हो गया तेरे पास? 24 हो गया। ठीक है ना। तो जरा बता d की वैल्यू तेरे पास कितनी हो जाएगी? सर d की वैल्यू तो तेरे पास हो जाएगी 12। d की वैल्यू तेरे पास क्या होगी? इसमें 12 हो गई मेरे पास यहाँ पे d की वैल्यू। अब ये फर्स्ट टर्म है और d तेरे पास 12 है, तो फर्स्ट टर्म में d ऐड कर देना तो सेकंड टर्म हो जाएगी। बता मुझे ये बात सही है गलत है? ठीक है ना दोस्त? भाई ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं? a3 26 है ना, तो a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब a प्लस 2d लिख सकता हूं a3 को। देख ले यहां पर बताता आ रहा हूं तुझे। एक जगह 2 लिख दिया, 2d इज इक्वल टू 26, 2d एज इट इज। यहां इसको ले जाकर क्या करा दिया? माइनस करा दिया। 26 माइनस 2 24 आएगा। d मल्टीप्लाई में है यहां पर 2 की, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 12 बचेगा। तो जब d की वैल्यू 12 आ गई तो फर्स्ट टर्म में d ऐड करके तो नेक्स्ट टर्म आती है। तो यहां पर मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या थी? 2 थी, मैंने यहां पर क्या ऐड कर दिया? 12 ऐड कर दिया। तो फर्स्ट टर्म मतलब 2 में जब 12 ऐड करा तो 14 आएगा ना सेकंड टर्म। इस तरीके से आगे बढ़ना है दोस्त। चल इसका सेकंड पार्ट कर फटाक से, बहुत जल्दी से आगे बढ़, बहुत जल्दी से आगे बढ़। इतना हमारे पास वक्त नहीं होना चाहिए, इतना सभी सोचने का। आओ जरा भाई, ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, फर्स्ट टर्म ही नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म का ही बॉक्स खाली है। अच्छा सर सेकंड टर्म हमारे पास 13 दे रखी है, मतलब a2 के लिए हमारे पास कितनी दे रखी है? 13 दे रखी है। सर a3 का भी नहीं पता हमारे पास, है ना, a3 का भी हमें नहीं पता। लेकिन सर a4 हमारे पास क्या दे रखी है? a4 हमारे पास दे रखी है 3, है ना। आराम से देख, चेक कर। a4 क्या दे रखी है हमारे पास? 3 दे रखी है। फोर्थ टर्म 3 दे रखी है, देख, है ना। फोर्थ टर्म क्या दे रखी है? 3 दे रखी है हमारे पास, बिल्कुल सही आ रहा है। आज जरा कैसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों को ले लेना, इन दोनों को ले ले जो गिवन है। तो a2 हमारे पास क्या है? सर a2 है हमारे पास 13। a2 को क्या लिखेगा? जल्दी बोल सर। a प्लस डी लिखूंगा, a प्लस डी इक्वल्स टू 13, है ना। पहले क्वेश्चन मान। a4 क्या है तेरे पास? 3। a4 तेरे पास क्या है? 3। a4 तेरे पास 3 है, a4 तेरे पास 3 है। तो a4 को क्या लिखूंगा? a4 को लिखूंगा a प्लस 3 थी, a प्लस 3 इक्वल्स टू 3। ये तेरे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को क्या कर ले? सॉल्व कर ले। इसको हटा दो बीच में से। हाँ यार जान, कोई बात नहीं, मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना। इसको मैंने यहां से हटा दिया। अब क्या कर ले? सॉल्व कर ले। तो 1 - 2 कर दे, 1 - 2, और उसको इंप्लाई कर, इसको इंप्लाई कर। यहां माइनस दे, यहां माइनस दे, और यहां माइनस दे। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाँ ना, पक्की बात। और यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा माइनस के 2d, और यहां क्या बचेगा तेरे पास? यहां तेरे पास बचने वाला है 13 माइनस 3, तो सब 10 बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? माइनस के 5 आ गई। d की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस के 5 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के 5। तो a की वैल्यू निकालना बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं है। यहाँ पर a की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है। देख यहाँ रख दे a की वैल्यू, यहाँ से देख इक्वेशन फर्स्ट टाइम को मैं इंप्लाइज करता हूँ। भाई a चाहिए ना मुझे, a चाहिए ना मुझे। d मेरे पास कितना है? सर माइनस के 5 है आपके पास d, और इक्वल टू 13, सही है ना। तो कितना हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 13 प्लस 5, तो 18 हो जाएगी। ठीक है ना। तो a की वैल्यू तेरे पास आ गई 18, a की वैल्यू तेरे पास आ गई 18। तो यहाँ पर 18 लिख दे मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या लिखते हैं? 18 फिर 13 आई होगी। इसका मतलब क्या हुआ होगा भाई? 18 फिर 13 आई है, इसका मतलब सर आपने जरूर 5 माइनस किया है, जब ही सेकंड टर्म आ रही है, सही है ना। तो थर्ड टर्म क्या आएगी भाई? 5 और माइनस करते हैं भाई, 5 और माइनस करते हैं। 18 माइनस 5 13, तो 13 में से जरा माइनस करना भाई 8 आ जाएगा यहाँ पर, सही है ना। फिर 8 में से और 5 माइनस करना तो सर 3 आ जाएगा, हाँ है ना। पक्की बात है नहीं है या? हाँ मतलब समझ लो ना बात को, मतलब हाँ तुम समझ गए मेरे मुंह से, अगर थोड़ा कुछ स्लिप हो गया होगा बात को तुम समझ गए, ठीक है ना। क्योंकि -18 में तुमने क्या प्लस कर दिया
डी हमारे पास कैसा है, माइनस के 5 आया ना मेरे भाई, तो तुमने इसमें से ये माइनस करा होगा तब तो माइनस के 5 आया होगा, इसमें से ये माइनस करा होगा तब तो माइनस के 5 होगा, इसमें से ये माइनस किया होगा तब तो माइनस के 5 आया होगा ना, सही है ना। हाँ तो ठीक है, हिसाब बिल्कुल ठीक चलता है, कोई इसमें गलती हो जाए। कभी कभी जबान फिसल जाती है मेरी, और इस तरीके से फिसल जाती है कि मुझे भी नहीं पता चलता है। अब ये ना भी इसलिए तो अच्छा ही है। आओ जरा यहाँ पर थर्ड पार्ट देखने में, तो उस पहले टर्म दे रखे थे 5, फर्स्ट टर्म देखिए क्या दे रखी है 5, फर्स्ट टर्म दे रखी है 5। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, मुझे फर्स्ट टर्म 5 ही दे रखी है, सब मुझे दिख रहा है सर। सेकंड टर्म नहीं, थर्ड टर्म नहीं मेरे पास, इसका मतलब सर मेरे पास A2 भी नहीं है, मेरे पास A3 भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कंगाल हूं। लेकिन मेरे पास फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म किसके इक्वल हो गई, फोर्थ टर्म है तेरे पास A4 is equals to 9 18, 9 2 9 18 रे 19, 19/2 सर, 19/2 के इक्वल है, 19/2 के इक्वल है। भाई देख लेना, 2 9 18 रे 19, 19/2 या 9 1/2 कह दे, 9 1/2 नहीं 9 हाफ कह दे बस, 9 हाफ सही है ना। आओ जरा जो दे रखा है बस वहां से आगे बढ़, जो दे रखा है वहां से आगे बढ़। A5 is equals to 19/2, सॉरी A4 is equals to 19/2, तो A4 is equals to 19/2 का मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, मैं A4 की जगह लिखूंगा A plus 3D, A plus 3D is equals to 9/12, सॉरी 9/2, और A की जगह क्या लिखूंगा 5 लिखूंगा सर, 5 प्लस के 3D is equals to 19/2, ठीक 19/2, 19 को ऐसे लिख दो 19/2। अब क्या करोगे, अब सर ऐसे करेंगे कि 3D is equals to कितना हो जाएगा 19/2 माइनस के 5, देख ले मेरे दोस्त ऐसे ही तो होगा बिल्कुल। चलिए यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, आ गया। तो 3D is equals to सर एलसीएम ले लो ना, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, हाँ है ना। चल 2 से 2 को एक बार डिवाइड कर, और एक जो आया उसके मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर, तो 19 माइनस 1 से 2 को डिवाइड कर, 2 बार डिवाइड होगा, 2 के मल्टीप्लाई कैसे कर, इससे कर 5 से 10 आ जाएगा। चल 3D is equals to कितना हो गया 19 में से 10 माइनस कर, कितना आएगा बहुत जल्दी से 9 आएगा सर, 9/2। चल यहाँ से यहाँ ये काट दे, कितनी बार कटेगा सर, 3 बार कटेगा, ठीक है ना भाई। 3 दिया 9 इज इक्वल्स टू में कट सकता है ना। तो डी की वैल्यू जरा पता क्या है सर, डी की वैल्यू हमारे पास है 3/2, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 आ गई। 3/2 का मतलब क्या सर, 3/2 का मतलब तो 1.5 भी होता है, 3/2 का मतलब तो 1.5 भी होता है, 1.5 भी होता है सर। अच्छा ये हुआ था डी की वैल्यू तेरे पास 1.5 आ गई ना, और तेरे पास फर्स्ट टर्म ये है, तो डी की वैल्यू तेरे पास कितनी है 1.5, जरा इसमें ऐड करना 1.5, तो कितना हो जाएगा 6.5 और 6.5 में फिर 1.5 ऐड कर, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 हो जाएगा मेरे दोस्त। और फिर 8 में ऐड कर देना ना, तो 1.5 अपना डी, तो तेरे पास क्या आ जाएगा 9 हाफ आ जाएगा। 9 हाफ का मतलब क्या है सर, 9 हाफ का मतलब तो होता है सर 9.5 होता है 9 हाफ का मतलब, ठीक है ना सर। आपको भी नहीं पता ये बातें, तो छोटी छोटी बातें हैं ये भाई, हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है, सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, मतलब क्वेश्चन तो यही है, पार्ट पर बढ़ते हैं, पार्ट पर। क्वेश्चन तो यही है मेरे दोस्त, पार्ट देख ले तेरा कौन सा है। तो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया, थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया, फोर्थ पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बता जरा फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, जल्दी से तेजी से बता। फोर्थ पार्ट में सर ए की वैल्यू -4 है नहीं है, हाँ ए की वैल्यू -4 है, हाँ सर दे रखी है ए की वैल्यू -4 सर। ना तो मेरे पास A2 है, ना A3 है, ना A4 है, ना A5 है। अच्छा जी, तो तुम्हारे पास ना A2 है ना A3 है सर, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, बिल्कुल कंगाल पड़े हैं, कुछ नहीं है सर, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, देख लो। और 1 2 3 4 5 सर A5 तक भी नहीं है हमारे पास, तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन हाँ सर A6 की वैल्यू 6 दे रखी है। छठवें नंबर पे जो टर्म आ रही है ना वो 6 है, छठवें नंबर पे जो टर्म आ रही है ना वो 6 है, छठवें नंबर पर जो टर्म आ रहा है वो 6 है सर। पहली पोजीशन पर देख लो, दूसरी पोजीशन पर, तीसरी पोजीशन पर, चौथी, पांचवी और ये छठवीं पोजीशन है, छठवीं पोजीशन पर 6 आ रहा है छठवीं पोजीशन पर। जी सर बता A6 को क्या लिखेगा सर, A6 को लिखूंगा A + 5D = 6 है ना जी। अब A की वैल्यू क्या है सर, A की वैल्यू तो -4 है मेरे पास, प्लस 5D = 6 है ना। जरा ऐड करते उधर ले जाकर, तो 5D = कितना हो जाएगा 6, भाई 6 में 4 ऐड करना तो 10 हो गया। जरा से काट दे, जरा बता डी की वैल्यू क्या आ गई सर, डी की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई, डी की वैल्यू सर हमारे पास 2 आ गई। अब जरा आ जाओ मेरे दोस्त, डी की वैल्यू 2 आ गई, तो कैसे निकालो जरा बताना। अगली टर्म जरा बताओ क्या होगी, अगर ये -4 है तो अगली टर्म क्या हो जाएगी मेरे भाई, अगली टर्म क्या हो जाएगी सर, अगली टर्म तो 2 हो जाएगी सर, अगली टर्म तो 2 हो जाएगी, हाँ है ना सर। चाहे तुम करके देख लो, बिल्कुल हाँ, अगली टर्म 2, वो सॉरी अगली टर्म सर -2 हो जाएगी, क्योंकि जब तुम डी कैसे निकलता है दोस्त, डी निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो a2 माइनस a1, भाई ये तो निकलता है ना a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, और d आना चाहिए 2, तो बता जरा 2 कैसे आ सकता है, d बता जरा 2 कैसे आ सकता है, कि सर ये ऐसे आ सकता है जब यहाँ पर अगर मैं यहाँ में माइनस के 2 लिख दूं, और सर माइनस और a1 तुम्हारे पास कितना है सर, माइनस के 4 है ना, तो सर ये ऐसे हो जाएगा कि माइनस के 2 और प्लस के 4, तो सर यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, सर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से 2 आ जाएगा, है ना। डी की वैल्यू हमें 2 चाहिए ना, 2। हाँ तो यहाँ पर बेवकूफ़ी की बेवकूफ़ी वाले सवाल नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी हो गई हल्की सी। यहाँ देखो सेकंड टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म होती है a प्लस डी, है ना, a प्लस डी होती है ना। सेकंड टर्म तो बताओ क्या है तुम्हारे पास, सर सेकंड टर्म तो हमारे पास निकालनी ही है, तो a की वैल्यू क्या है, माइनस के 4 है, डी का तेरे पास क्या है 2 आई, तो माइनस के 2 आएगी, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक, ठीक है ना। तो ये माइनस के 2 आ जाएगी, 2 ऐड कर फिर और 0 आ जाएगा, 2 ऐड कर फिर 2 आ जाएगा, 2 ऐड कर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 2 ऐड कर, अब सही चल रहा, ठीक है ना। हल्की सी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी मिस्टेक बताने में मिस्टेक हो जाती है। भाई ये क्वेश्चन तेरे लिए दे दो, ये भाई 5 पार्ट तो कर लेगा यार, देख 5 पार्ट तो कर लेगा, तेरे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, मतलब तुझे a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू तुझे चाहिए, a2 तेरे पास दे रखा है, ठीक है ना, तेरे पास a3 भी नहीं, तेरे पास a4 भी नहीं, तेरे पास a5 भी नहीं, ठीक है ना। आराम से तू कैलकुलेट कर देना, a2 को किसके को लग देगा, a2 को किसके को लग देगा, 38 के को लग देगा, हाँ ना, पक्की बात है नहीं है। चल यहाँ से तो क्या लिखेगा सर, यहाँ से मैं लिख दूंगा, अब चल यही सर यही करा दो, a2 is equals to 38, मतलब सेकंड पोजीशन पर 38 है, सर इसको लिखूंगा मैं a plus d is equals to 38 जी सर। अच्छा एक है ना, 2 3 4 5 छठवीं, तो a छठी की वैल्यू क्या है हमारे पास, a छठी की वैल्यू सर माइनस के 22, ठीक है ना, तो इसको लिखूंगा a plus 5d is equals to माइनस के 22, हाँ ना। आराम से देख ले, आराम से देख, बहुत प्यार से देख चीजों को, ये पहले क्वेश्चन मान और ये दूसरी क्वेश्चन मान, दोनों को सॉल्व कर, a और d की वैल्यू निकाल, फिर आगे सॉल्व करना, इतना मैंने तुझे हिंट दे दिया, ठीक है ना मेरे दोस्त, क्योंकि देख सारे क्वेश्चन मैं कराने जाऊंगा ना यूट्यूब पर, तो हो जाएगा मुझे टाइम ज्यादा, और जिस 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 मकसद के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं आपके सामने आकर, हो सकता है वो मकसद पूरा ना हो, ठीक है मेरे दोस्त। मैं कर रहा हूं इन सभी को रब, आजा उतारो ले सबको, एक हजारों में पहना है, सभी उम्र हमें संग रहे फूलों, भाई रक्षाबंधन करीब ही आता है, तो ऐसे गाने तो खैर हमारे दिमाग में आएंगे ही आएंगे। आज जरा फोर्थ को सर गाने गाते रहे ना, समझाना मत कुछ भी। चलो जी हमारे पास ये रखिए, पहला पार्ट देख ले जरा, पहला पार्ट देख ले, 7 13 19 205, 7 13 19 205, अच्छा 7 13 19 है मेरे ख्याल से, हाँ 7 13 19 205, 7 13 19 205, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे, ठीक है ना, यहाँ पर तुझे n की वैल्यू चाहिए, क्या है बता जरा, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे तुझे यहाँ पर, है ना, n की वैल्यू निकाल के आया, तो जरा बता a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 7 है, d की वैल्यू जरा बता क्या है, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 को क्या 6 है ना, 13 माइनस 7 को 6 है, तुझे चाहिए n, तो l का फॉर्मूला क्या होता है सर, l का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस n इंटू b, है ना, लास्ट टर्म का फॉर्मूला n टर्म का फॉर्मूला, क्योंकि n टर्म लास्ट टर्म हो सकती है, ठीक है ना, लास्ट टर्म n टर्म हो सकती है, इसलिए मैं लिख देता हूं ये। बता लास्ट टर्म क्या दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है 205, लास्ट टर्म दे रखी है 205, 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू जरा पता क्या है सर, a की वैल्यू 7 है, प्लस के n माइनस 1 इंटू d, n माइनस 1 इंटू d, d जरा पता कितना है तेरे पास, d हमारे पास 6 आया, सही है ना, ऐसे कैलकुलेट कर ले आराम से, बहुत प्यार से, इसे इधर लाकर माइनस कर दे, तो 205 में से जब तू माइनस करेगा कितना 7, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 हो जाएगा, 205 में जरा 7 माइनस कर दे, 198 आ जाएगा, ठीक है ना, 198, और ये जरा 6 इसमें लाख राइट करो, हो तो 6n, अब बता n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास 204, ठीक है ना, हाँ सर 204 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, 204 अपॉन 6, ठीक है ना, इसी को किसकी वैल्यू आ गई हमारा n की वैल्यू आ गई, तो जाहिर सी बात है यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा ना, अच्छा जरा डिवाइड करते हैं ना, तो 6 से कितने बार कटेगा, 6 कम 6 6 18 और 2 बचेगा, और 6 6 24, ठीक है ना, 36 n की वैल्यू हमारे पास आ गई 36, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 36, सही है ना। अच्छा
6 घंटे चलने वाला, अच्छा 24 होता है ना मेरे दोस्त, 34 आएगी मेरे दोस्त, 34 आएगी, ठीक है ना, 36 नहीं आएगी, 34 आएगी। मैं नीचे सोच रहा था कि 4 है, गलत हो गया, 36 है सही आंसर, सही है ना। बढ़ते हैं जरा। अरे भाई एक पार्ट वाला वो तुम कर लेना, मैं लिख रहा हूँ इसको, समझा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सारे पार्ट में करने पर आएंगे ना, वीडियो हमारी होगी लंबी, और लंबी वीडियो को ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए यूट्यूब पर। हाँ चलिए जी, हौसला दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक ये भी रखे हमारे पास 11 8 5 2, 11 8 और 5 2, ये हमारे पास एक एपी दे रखी है, आप क्लियरली देखो एपी ही है जब वो दे रहा है, तो सही है ना। तो कह रहा है कि इस एपी की एक 150 जी है उसमें, ठीक है ना। ये कह रहा है कि बता जरा कि 150 जो है क्या इस एपी की टर्म हो सकती है, मतलब आगे बढ़ते 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 कभी 150 में मिल सकता है, ये पूछ रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। इज माइनस के 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, वो ये पूछ रहा है क्या इस एपी की 150, ये जो माइनस के 150 है, माइनस के 150 जो है वो इस एपी की टर्म बन सकती है नहीं बन सकती है, वो तो पता चलेगा ना कि बन सकती है नहीं बन सकती, कैसे बताएगा। ए की वैल्यू पता क्या है यहाँ पर 11 है, डी की वैल्यू पता क्या है यहाँ पर, डी की वैल्यू सर 8 माइनस 11, 8 माइनस 11, तो 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 11 सर माइनस 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ठीक है ना। 8 माइनस 11 इज इक्वल्स टू माइनस 3, मैं एन टर्म को ही 150 मान लेता हूं, लेट लिखूंगा ना, हाँ लेट एन टर्म बी, लेट एन टर्म बी माइनस के 150। अब इसको देख रहे हैं कि आएगी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, ये होता है सर हमारे पास, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो माइनस के 150 जरा तो यहां रख दे, माइनस के 150 जरा तो यहां रख दे, ठीक है ना। और ए तेरे पास क्या सर, ए मेरे पास 11 है, 11 प्लस n माइनस 1, सर n तो है नहीं, तो एज इट इज लिख दे, नहीं है तो n माइनस 1 एज इट इज लिख दे, और d की वैल्यू तेरे पास क्या है सर, d की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 3, ठीक। अब जरा आगे बढ़, यहां से ले जाकर माइनस करा दूं, तो माइनस 50 माइनस 11 माइनस 50 माइनस 11 इज इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो 3n प्लस के 3, आराम से जरा चेक कर, क्योंकि माइनस के 3 का मल्टीप्लाई जब तू n से कराएगा तो 3n आ जाएगा, और माइनस के 3 का मल्टीप्लाई जब तू प्लस के सॉरी माइनस के 3 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 से कराएगा तो प्लस के 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर, आराम से सॉल्व कर, प्यार से सॉल्व कर, सही है ना, ज्यादा भागा दौड़ी मत कर, तेजी से बढ़ लेकिन आगे, है ना। ऐड कर रहा, बता कितना आ जाएगा, सही आ जाएगा माइनस 161, है ना, माइनस माइनस प्लस साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब ये प्लस में बैठा हुआ है इधर, इससे इधर माइनस कराते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा, और वहां क्या बचेगा, 3n बचेगा, सही है ना। अब ये बता जरा ये कितना होगा सर, ये तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आएगा, तो 164 हो जाएगा, माइनस के 164, हाँ ना। जवाब दो जल्दी से पटाख से कि हाँ सर जल्दी यही जवाब है, तो माइनस के 164 हो जाएगा अपॉन 3, तो n की वैल्यू तेरे पास आ गई। अब तो देख ले क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा इससे, n तभी आ सकता है जब वो एक इंटीजर हो, है ना। तो सर डिवाइड करके देख लो, आप डिवाइड करके देख लो, 164 एक 64 एक 64, 3 से कितनी बार कटेगा सर, 3 से 3 बटे 15 सर, 3 पंजे 15 और 1 आ जाएगा सर, ये 14, 3 छंग 12, 3 छंग सर 12, 3 छंग 12 सर, यहाँ पर हमारे पास आ गया है 2, रिमाइंडर आ गया सर, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा सर, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 3 से, माइनस के 164 नहीं है, इसका मतलब ये एपी की टर्म नहीं बन सकती, माइनस 50 जो है वो एपी की टर्म नहीं है, देयरफॉर लिख देना नीचे, देयरफॉर माइनस के 150 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी, इस एपी की एक टर्म ही नहीं है, क्योंकि भाई तेरे पास जो है इंटीजर जो आ रहा है ना वो डेसिमल में आ रहा है, वो एक इंटीजर मतलब n की वैल्यू जो आ रही है वो डेसिमल में आ रही है, वो एक इंटीजर नहीं आ रहा, इंटीजर आना चाहिए, ठीक है ना, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है इंटीजर को, तो वहां पर अगर एक इंटीजर है तो ही वो n की वैल्यू बन सकती है, वरना नहीं बन सकती है। इस वजह से हमारे पास माइनस 150 जो है ना वो इस एपी की है ही नहीं टर्म, नो आंसर है इसका, नो आंसर है इसका, नो, ये नो आंसर है इसका, अब आंसर है इसका लौंडे सर जी, इसका नो आंसर है, नो। आओ सर आप करते हैं अगला क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि छठा क्वेश्चन तुमने कर लिया है, अब बढ़ते हैं हम 7 क्वेश्चन की तरफ,
ठीक है ना। 11th टर्म दे रखे 38 और 16th टर्म दे रखे 73। 11th टर्म दे रखी है 38। भैया किसी एपी की 11th टर्म क्या दे रखी है 38 दे रखी है, और 16th टर्म क्या दे रखी है 16th टर्म दे रखी है 673। भैया देख लो, the 11th term of an AP is 38 and the 16th term of an AP is 73। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उसकी 31st टर्म क्या होगी, समझ रहे ना बात को, मतलब A31 निकालना है, मतलब 31st पोजीशन पर कौन सी टर्म होगी वो निकालनी है, 31st पोजीशन पर कौन सी टर्म होगी वो निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा सर बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, गिवन से आ जा, बस गिवन से देख ले कि गिवन में तुझे क्या दे रखा है। सर गिवन में दे रखा है कि 11th टर्म जो है वो मेरे पास 38 दे रखी है सर, ठीक है दे रखी है तो बहुत बढ़िया बात है। ए लाइन में क्या लिखूंगा सर, ए लाइन को लिखूंगा a प्लस 10 ठीक है ना, a प्लस 10 भी लिखूंगा, बहुत बढ़िया जी सर। ये 38 ये मेरे पास कौन सी क्वेश्चन आ गई, पहली क्वेश्चन आ गई, हाँ ना, बहुत बढ़िया। और बता सर, और बता गिवन में तुझे क्या दे रखा है, a16 73, तो a16 73, इसका मतलब बता जरा क्या हो जाएगा, a16 क्या लिखेगा सर, a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73, हाँ ना। ये दूसरी इक्वेशन आगे नहीं आ गई, हाँ सर दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो मेरे भाई, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन तो वेरिएबल में पढ़ कर आए हो, जल्दी से आओ। तो a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73, हाँ ना। दूसरी इक्वेशन ये रही हमारे पास। अब इक्वेशन पहली में से दूसरी माइनस कर दो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड इंप्लाइज, जब तुम पहली में से दूसरी माइनस करोगे तो यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, ठीक है ना मेरे भाई। अब इस वाले टर्म के साथ ना, इस वाले टर्म के साथ ये देखा जाएगा, ये साइन देखा जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। पहली वाली टर्म के पास कौन सा साइन है सर, प्लस है, दूसरी वाले के पास कौन सा साइन है सर, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये वाला साइन है मेरे दोस्त भाई, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये वाला साइन है 15 के पास, अब 15d के पास ना ये वाला साइन है भाई, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो 15d के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, और 10d के पास कौन सा साइन है सर, प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, और क्योंकि माइनस है 15d के साथ, माइनस है 15d के साथ, तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस के 5d हो जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर के पास साइन कौन सा है, माइनस का, ये ध्यान रख लेना, कभी तुम गलती कर जाओ यहाँ पर। अब एक बार बताओ, ये साइन किसके साथ चलेगा, ये साइन चलेगा 73 के साथ, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, 73 के साथ चलेगा, बहुत बढ़िया। तो 38 में 73 माइनस तो नहीं करके देखो, 73 में 38, तेरा में 60 कितना बचा सर, 5 बचेगा, कितना बचेगा 6 में से कितना बचेगा, 3 बचेगा सर, तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 35 आगे नहीं आएगा, देख लो, प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन किसका आता है, जो बड़ा नंबर होता है, तो बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन था, माइनस का, ये भी ध्यान रख लेना। माइनस से माइनस कैंसिल, डी वैल्यू के पास क्या आ गई सर, डी वैल्यू आ गई मेरे पास 7, है ना, क्योंकि 5 7 35, डी की वैल्यू आ गई 7। बता ए की वैल्यू निकाल दूं, बता ए की वैल्यू निकाल दूं, यहां से निकाल दूं, यहां पे यहां रख दूं, ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड में रख दूं, बता ए की वैल्यू क्या रखूंगा यहां पर, इक्वेशन सेकंड को कर रहा हूं, लेकिन इंप्लाइज यहां पर, तो भी ऐसे लिखेगा, ए की जगह क्या लिखेगा सर, ए की जगह तो मैं ए ही लिखूंगा, प्लस 15 × 7 सर, 15 × हाँ, या यहां से चल यहीं से निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 × 7 आएगा तो डी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 73 आज जरा मल्टीप्लाई करा ले इसकी, 15 7 कितना होता है, 105 होते हैं मेरे दोस्त, 105, तो 105 इज इक्वल्स टू 73, ठीक है ना। तो जरा एक वैल्यू बता कितने आएगी मेरे पास, तो एक वैल्यू मैं इधर माइनस करा दूंगा, 73 माइनस 105, तो सर माइनस करके दिखा दो ना यहाँ पर, माइनस करके दिखा दो सर दिखा दो ना सर दिखा दो ना, क्यों नहीं दिखाते यार, आओ जरा, पर 5 में 3 का कितना बचेगा, 2 बचेगा, हाँ ना, और यहाँ हो जाएगा 9 में 7 कितना हो जाएगा सर, 2 बचेगा, 2 सर जी 2 बचेगा, 2 माइनस के 22 है ना, माइनस के 22 आ जाएगा मेरे पास, माइनस के 22 आ जाएगा, अरे ऐड भी करके देख ले कितना हो गया, अरे 5 में से 2 बचा, सही है ना, और यहाँ पे 10 में 7 का 3 बचेगा सर, 3 बचेगा सर जी, तुम गलती कर रहे हो, देखो हाँ, अब शायद तुम इसमें ऐड भी करके देख लो, ये कितना हो जाएगा 75, और 75 में 30 ऐड करोगे सर 105 हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर, माइनस के 32 आ गया, एक हमारे पास आ गई माइनस के 32, माइनस के 32 आ गई मेरे भाई एक ही वैल्यू, सही है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन सी कर A31 निकाल लिया ना, निकाल देंगे, कुछ नहीं रखा, अरे कुछ नहीं रखा मेरे दोस्त, अभी निकाल देंगे, A31 निकाल देंगे, आराम से आ जाए। चल A31 को कैसे लिखेगा, A31 चाहिए ना तुझे, तो A31 कितना हो जाएगा, A प्लस 30D, ए की वैल्यू जल्दी से बोल, फटाक से कितनी आएगी सर, ए की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 32 है, प्लस 30 इंटू बता डी की वैल्यू क्या है सर, 7 है,
तो माइनस के 32 और प्लस के 7 कितना होता है 21। आराम से देख ले, 7 या 21 होता है। अब 210 में से 32 माइनस करते हैं, सब 210 में से 32 माइनस करा रहे हो, हाँ कर जल्दी से। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का साइन आएगा प्लस का, साइन जाहिर सी बात है बड़े नंबर का आएगा, तो बड़ा नंबर 210 है ना। तो 10 में 2 का कितना बचेगा सर 8 बचेगा, और कितना बचेगा 10 में 2 का कितना बचेगा सर जी 8 बचेगा। अच्छा 10 में से 3 का 7 बचेगा हमारे सर, और 178 आ गया है। 831 तेरा आंसर आ रहा है 178 मेरे दोस्त। चेक कर अपने आंसर को फटाक से, आंसर शीट से मैच कर कि सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, ठीक है सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, जल्दी से चेक कर इस चीज को, जल्दी चेक कर। मैं थोड़ा सा इतना पानी पी लेता हूँ। जी आओ जरा क्वेश्चन नंबर 8 देख ले जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म है, थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। थर्ड टर्म है 12, थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म है 106, लास्ट टर्म है 106 और कुल मिलाकर उसमें कितनी टर्म्स है 50 टर्म। ये हमारे पास क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A29, हमें निकालना है A29, हमें निकालना है A29। भाई क्या निकालना है हमें निकालना है A29, सही है ना A29। क्वेश्चन जरा देख ले क्या कह रहा है, एक एपी है तेरे पास, उस एपी की तीसरी टर्म क्या है 12 है और लास्ट टर्म क्या है 106 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उस एपी में 50 है। तो बता 29वीं पोजीशन पर कौन सी टर्म होगी, बता 29वीं पोजीशन पर कौन सी टर्म होगी ये बताना है, सही है ना। देख जो कीवर्ड है ना वहीं से चला आगे, दिया हुआ क्या है देख, एल की वैल्यू क्या दे रखी है सर, एल की वैल्यू दे रखी है 106, ठीक है ना। बता एल लास्ट टर्म होता है ना, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना जी सर 106, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म n टर्म भी हो सकती है। आओ सर तो यहां से अगर हम इंप्लाइज करें तो a की वैल्यू सर पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, n की वैल्यू तो पता है ना, हाँ सर पता है 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 106, सही है ना। आगे जरा तो a प्लस 49d हो जाएगा, a प्लस चल ऐसे लिख ले a प्लस 49d हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू 106। चल पहली क्वेश्चन मान ले इसको, इसका आगे तो फर्दर क्या ही सॉल्व कर सकता है, कुछ सॉल्व नहीं होगा। आओ जरा यहां पर करते हैं a3 इज इक्वल्स टू 12, तो a3 की वैल्यू क्या दे रखी है 12 दे रखी है, बता a3 को क्या लिख सकते हैं सर, a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। तो सर ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक है ना, ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं, अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये दूसरी है पहली, अब मैं पहले के नीचे दूसरी लिख दूं, ठीक है ना। तो a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 12, ये तेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। जरा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर और फर्स्ट माइनस 2 कर दे, पहली में से दूसरी को क्या कर दे माइनस कर दे और इंप्लाइज कर दे, और इंप्लाइज कर दे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस भाई प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना भाई, ये वाला a प्लस में है और नीचे वाला a किस में है माइनस में है, तो खत्म कहानी से होगी खत्म। 49d और भाई अब मेरे पास सुन प्लस माइनस कितना, ये देख ले, ये यहाँ देख ले आराम से, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2d के साथ ना माइनस का साइन है, ये ध्यान रखना 2d के साथ माइनस का साइन है। तो 49 के साथ किसका साइन है 49 के साथ है प्लस का साइन, 49 के साथ किसका साइन है प्लस का, तो 49 और माइनस 2d, तो 49 माइनस 2d इसका मतलब क्या हो जाएगा 47d हो जाएगा, और साइन पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 49 बड़ा है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन उसका आता है जो बड़ा होता है, तो बड़ा नंबर तो 49 है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा सर, प्लस में तो 106 है और 12 क्या है माइनस में है, तो सर प्लस माइनस माइनस होगा और साइन जो होगा वो प्लस का आएगा क्योंकि 106 बड़ा है ना यहाँ पर, ठीक है ना। आइए जरा तो 106 में से जरा ये माइनस करके कितना हो जाएगा 90 जल्दी होता है, जल्दी क्या होगा 94 होगा ना, 94 होगा मेरे दोस्त। तो डी की वैल्यू तो कैसे निकालेगा सर, डी की वैल्यू निकल जाएगी सर 2 आएगी, और क्या आएगी सर मैं इसके नीचे लेकर चल जाऊंगा 47 को 94 के नीचे और 2 टाइम्स इसको काट दूंगा, तो डी की वैल्यू तेरे पास आ गई यहाँ पर। अब जरा एक बार बता मुझे क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए है ना, तो यही करते हैं ना, इक्वेशन सेकंड अप्लाई कर दे,
यहां रख दे, ए की वैल्यू जरा बता, चाहिए ना तुझे, तो लिख a प्लस 2 इंटू, बता डी क्या निकाला सर, 2 ही निकाला, इज इक्वल्स टू 12, है ना, और a प्लस दो में कितना होगा, 4 हो गया, इज इक्वल्स टू 12, बता जरा a इज इक्वल्स टू 12 में से 4 माइनस कितना होगा भाई, 12 में से 4 कर दे जल्दी से, कि सर a की वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी, सर a की वैल्यू 8 आ जाएगी, मुझे चाहिए a29, मुझे क्या चाहिए a29 चाहिए मुझे, है ना, पक्की बात है ना, तो यही सॉल्व कर दूं या यहां सॉल्व करूं, बताओ, यहां सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना, हाँ यहां सही रहेगा, ये तुझे दे दो करने के लिए, a29 जरा पता क्या होता है सर, a29 होता है a प्लस 28d, हाँ है ना, a प्लस 28d, और a की जगह क्या लिखूंगा सर, a की जगह मैंने वैल्यू निकाली है 8, हाँ आपने मुझे वैल्यू निकाल कर दी है 8 प्लस के 28 इंटू डी की जगह सर क्या लिखेगा सर, डी की जगह 2 लिखूंगा, आपने वैल्यू निकाल कर दी है मुझे, सही है ना, चल तो आ जाए फिर, अगर मैंने वैल्यू निकाल करो फिर मुझ पर विश्वास, 2 8 16 का 86 लगा, 1 2 2 4 1 5, हाँ जी बता कितना हो जाएगा, 56 में 8 ऐड कर दे सर, ये तो 64 हो जाएगा सर, ये तो 64 हो जाएगा, अच्छा 64 हो जाएगा, हाँ सर ये 64 हो जाएगा सर, ये 64 हो जाएगा, ओ मे गॉड, ओ मे गॉड, ओ मे गॉड, तो 64 मतलब 29वें नंबर पर कौन सी टर्म बैठी होगी, 64 बैठी होगी मेरे दोस्त, 64 बैठी होगी, देख ले आराम से देख इसको, बहुत प्यार से बढ़, चल मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं बस इसमें, ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन हो गया 8 का, करते हैं 9 क्वेश्चन की बात, करेंगे 9 क्वेश्चन की बात, सर 9 क्वेश्चन की बात करोगे, तो किससे करोगे बात 9 क्वेश्चन की, कोई लड़की ढूंढ रखी है, तो 9 क्वेश्चन की अब बात करोगे उससे, 9 क्वेश्चन कौन है, इससे किसकी बात होगी, आओ जरा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 की करते हैं बात, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या दे रखा है, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म है 4, थर्ड टर्म हमारे पास दे रखी है 4, और 9th टर्म दे रखी है माइनस के 9, 9th टर्म दे रखी है माइनस के 9, बहुत बढ़िया, 9th टर्म क्या दे रखी है माइनस के 9 दे रखी है, 9th टर्म दे रखी है माइनस के 9, 9th टर्म दे रखी है माइनस के 9, है ना, हमें निकालनी है एपी की कौन से टर्म जीरो होगी, क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म क्या होगी, जीरो होगी, भैया तुझे ये निकालना एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, और एपी की तीसरी टर्म क्या है, 4 है, थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज 4, एंड द 9th टर्म ऑफ द एपी इज 9, इज माइनस 9, ठीक है ना, 9th टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 9, तो क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, आगे जरा यहीं से सॉल्व करा देता हूं, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन है तेरा, करा देता हूं सॉल्व, a3 is equals to, a3 तेरे पास क्या है 4 है, थर्ड टर्म a क्या है 4 है, इसका मतलब a plus 2b is equals to 4, हाँ ना, जल्दी से बता, जी सर पहले क्वेश्चन मान इसको पहले क्वेश्चन मान ले फटाक से, सही है ना, अच्छा 9th टर्म कौन सी है a की, वो -9 है, तो a9 is equals to, देख a में हमेशा ऐसा बनाऊंगा ध्यान रखना, और 9 हमेशा मैं ऐसे बनाऊंगा, कभी तो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना, 9th टर्म कौन सी है माइनस के 9 है, तो 9 टर्म को क्या लिखेगा सर, लिखूंगा a plus 8d इज इक्वल्स टू माइनस के 9, है ना, ये दूसरी क्वेश्चन मान ले, अब पहले और दूसरी को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, आजा, तो a plus 2d इज इक्वल्स टू 4, तो ये कौन सी इक्वेशन है तेरे पास, पहली इक्वेशन आ गई, अब एलिमिनेशन में फिर से जरा सॉल्व कर दे, है ना, तो इक्वेशन 2 -1 और इंप्लाई कर दे, आजा सर, यहां माइनस दे दे, यहां माइनस दे दे, यहां माइनस दे दे, बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं, 8 में से 2 तो कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा, और ये माइनस के 9 माइनस के 4 कितना हो जाएगा, और माय गॉड, ये तो d की वैल्यू कुछ हमारी उसमें निकल कर आ रही है सर, अभी पता चल जाएगा तो सर गलती ना हो जाए, कुछ 13 कुछ माइनस के 13 आ रही है सर, हाँ भाई, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म है हमारे पास 4, और 9th टर्म हमारे पास क्या है माइनस के 8 है, 9th टर्म हमारे पास क्या है माइनस के 8 है, 9th टर्म माइनस के 8 है, गलत पता चल जाता है ना झोल का, कि क्वेश्चन गलत हुआ है, क्वेश्चन में गलती हुई है लिखने में, जरूर मिस्टेक हुई है, मिस्टेक भाई, मिस्टेक हो गया, क्योंकि झोल पता चल जाता है, देखते ही झोल को पता चल जाता है कि झोल हुआ है क्वेश्चन में, मतलब देखने में हमसे ही गलती हुई है, बोला यार हमसे ही गलती हुई है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस भी रखते हैं कि गलती को पहचान भी सकते हैं और पहचान लेते हैं कोई भी गलती को, ठीक भाई, मैथमेटिक्स में यही तो खास बात होती है यार, 10 साल से मैथमेटिक्स कराते आ रहे हैं, सन 2017 से कराते आ रहे हैं, ठीक है ना, सन 2017 से आज सन 2026 की बात चल रही है, ठीक है ना, तो 9-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस बोलता है ना भाई, आपको दिख भी रहा होगा ना,
पढ़ाने के अंदाज से नहीं पता चलता, अभी पता चलेगा। क्लास 10 हो गया, सीरीज तो स्टार्ट हो गई ना, क्लास 12 चल रही है सीरीज। उस सीरीज में अगला लेक्चर हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी आ जाएगा, जो कौन सा चैप्टर है, 5th चैप्टर है हमारे पास पहली बुक का, सही है ना। तो क्लास 12 और क्लास 9 भी हमने सर्कल चैप्टर चला रखा है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है उसके 3 या 4 वीडियो आई है, उस सीरीज में भी हम आगे बढ़ेंगे जरूर, ऐसी बात नहीं कि आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब तुझे अंदाजा हो, जब मैं जेई पे जाऊंगा ना, जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे और जब वहां पर जेई के क्वेश्चन तेरे सामने मैं खड़ा होकर सॉल्व करूंगा, फिर तुझे अंदाजा होगा कि हाँ पढ़ाने का तरीका किससे कहते हैं और अंदाज किससे बोलता है। ये एक अलग बात है कि भाई तभी हमने उसको क्रैक किया है, नहीं किया, लेकिन ऐसे बहुत से टीचर्स होते हैं जिन्होंने क्रैक नहीं किया और वो फिर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आपके सामने बहुत बहुत एग्जाम्पल्स है आजकल जो यूट्यूब पर छाए हुए हैं, ऐसे टीचर्स ज्यादा छाए हुए हैं जो रियलिटी में जिन्होंने एग्जाम क्रैक नहीं कर रखा लेकिन फिर भी बहुत महान टीचर है। तो एग्जाम, किसी कंपटीशन एग्जाम को पास करने क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन हमेशा आप इसी क्राइटेरिया को नहीं मानोगे कि यार इसने तो ये पास नहीं कर रखा तो इसलिए पढ़ा भी नहीं सकता। ये गलत सोच है इंसान की, ठीक है ना। तो इस सोच को जरा थोड़ा सुधारना है। जब मैं जेई पे जाऊंगा ना फिर ये तेरी सोच देख कैसे बदलेगी। फिर -12 है ना, जरा बता डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, डी की वैल्यू होगी -2 बता ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ सर, किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो सर। इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाई करा दो, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाई करा दो। तो ए की जगह क्या लिखोगे सर, ए की जगह क्या लिखोगे भाई, चलो सर पहले ऐसे लिख दो, सर पहले ऐसे लिख दो, तो तुम बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो, पहले ऐसे लिख दो, पहली इक्वेशन ऐसे लिख दो, पहले ऐसे लिख दो, पहले इक्वेशन, सही है ना भाई, यही तो है पहली इक्वेशन मेरे दो, इसको देख ले। बता एक की जगह ए लिखेगा जी, और ये कितना हो जाएगा सर 2 × -2, क्योंकि डी की जगह में -2 लिखूंगा, तो 2 × -2 कितना हो गया, -4 हो गया, ठीक है ना, ये -4 हो गया, इक्वल्स टू 4। तो बता तेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ए की वैल्यू तो मेरे पास 8 आ जाएगी। बता कैसा आई 8, -4 को ले जाकर ऐड कराया है, सही है ना जी सर। ए की वैल्यू, अब वो कह रहा है कि कौन सी टर्म ए पी की 0 होगी, तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म बी 0, nth टर्म को तूने क्या मान लिया 0 मान लिया ना, nth टर्म को 0 मान लेना मेरे दोस्त, nth टर्म को 0 मान ले, तो an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, a + n - 1 × d हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर ये। बता तूने nth टर्म को ही 0 मान लिया, nth टर्म को ही 0 मान लिया जी सर, मान लिया। a की वैल्यू तेरा पता क्या निकाली है सर, a की वैल्यू निकाली मैंने 8, क्या निकाली है, a की वैल्यू 8 निकाली ना मेरे दोस्त, आजा बना रहा है बस तो मेरे साथ। और n - 1 × d, n - 1 बड़ा जरा d की वैल्यू क्या है -2 है, डाल दे यहाँ पर, सही है ना, ये धर लेकर जा, तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, और -2n + 2 सर कैसे कह दिया भाई, -2 की मल्टीप्लाई -n से कराए तो -2n हो गया, -2 की मल्टीप्लाई +2 से कराए तो भाई -2 की मल्टीप्लाई प्लस के, ओहो -2 की मल्टीप्लाई -1 से कराए तो +2 हो गया, है ना। अब जरा इधर लिया तो -8 और ये कितना हो जाएगा -2 = -2n, गलती हो जाती है कभी कभी, तो -8 -2 कितना हो गया सर, -10 हो गया, = -2n हो गया। अब काट जरा इससे इसको, बता n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, n की वैल्यू 5 आ गई, सिर्फ 5 आ गई n की वैल्यू। कौन सी टर्म ए पी की 0 है सर, 5वीं टर्म ए पी की 0 है ना, बहुत बढ़िया। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद फटाक से उतारो मेरे पास 10 क्वेश्चन का टारगेट तो पूरा करो कम से कम, 10 क्वेश्चन का टारगेट पूरा करो कम से कम। चलो आते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 10 जी सर, बताइए the seventh term of an AP exceeds its 10th term। क्या लिखवा रहे हो सर, अरे देखते जा, फाइंड डी, बता डी क्या होगा। देख क्वेश्चन को समझ ले, क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है जो एपी की 7th टर्म है ना, मतलब A7, पहले तो ये देख ले किसकी बात हो रही है, 7 टर्म की बात हो रही है ना, चल उसको A7 में लिख ले। फिर 10 टर्म की बात हुई, चल उसको 10 टर्म लिख ले, सही है ना, इन दो की तो बात चल रही है। अब क्वेश्चन को पढ़, जो 7th टर्म है ना एपी की, जो 7th टर्म है ना एपी की,
वो एक्सीड्स हो गई, मतलब बढ़ गई, बढ़ गई तो मतलब प्लस होगी। और कितनी बढ़ी, ठीक है, कितनी बढ़ी है, 7 बढ़ी है, किससे, 10वीं टर्म से। ये क्वेश्चन एपी की, किसी एपी की जो 7वीं टर्म है वो 7 ज्यादा है उसकी 10वीं टर्म से। ये है क्वेश्चन, क्योंकि एक्सीड्स का मतलब आगे बढ़ना होता है, आगे बढ़ना मतलब प्लस। अब जरा देख यहां पर ऐसे लिख दो A7 माइनस A10 इक्वल्स टू 7, ठीक है ना। A7 क्या लिखेगा, A7 का सर A7 लिखूंगा मैं A प्लस शेड्यूल लिखूंगा सर, A प्लस शेड्यूल। अच्छा इसको क्या लिखेगा, A10 को क्या लिखेगा सर, A प्लस 90 लिखूंगा, हाँ ना जी सर जी। तो A प्लस 6D माइनस के A और माइनस के 90 इक्वल्स टू 7। इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना है, माइनस के 2D इक्वल्स टू 7। ना ना क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में लिखने में गलती है, क्वेश्चन में अलग ही अंदाज हो रहा है कि क्वेश्चन में लिखने में गलती है। बिल्कुल अंदाजा तो खैर हो जाता है, ठीक है ना। मैंने गलती से उसको क्वेश्चन को लिखा, वो 17 टर्म आएगा, ठीक है ना, 17 टर्म आएगा, 17 ना कि 7, ठीक है ना। यहाँ 17 आ जाएगा बस, 7 नहीं था वो 17 था, द 17th टर्म ऑफ एनईपी, ठीक है ना। जाहिर सी बात है 7वीं टर्म ही तो बड़ी होगी ना 10वीं टर्म से, 7वीं टर्म कैसे बड़ी हो जाएगी ना 10वीं टर्म से, नहीं होगी ना, 17वीं ही टर्म बड़ी होगी ना 10वीं टर्म से। तो वो 7, एक मिस्टेक हल्की सी होगी तो और कुछ नहीं। ये 16 भी हो जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ जाएगा ये 16D हो जाएगा, और 16D में से 90 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 7D आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7D इज इक्वल्स टू 7, और D की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, D की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 1, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने किया क्या है, हमने अपने सॉल्यूशंस किए हैं एक्सरसाइज 5.2 के, और शुरू के 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है, अच्छे सॉल्यूशंस हुए हैं हमारे, और आंसर भी बिल्कुल सटीक आए हैं। जहां छोटी मोटी मिस्टेक हुई है, जहां छोटी मोटी मेरी त्रुटि हुई है, तो उस त्रुटि को मैं सही करूंगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में वहां जाकर बताइए सर आपसे यहाँ ये बोलने में गलती हुई है, या ये बताने में गलती हुई है, या ये तरीका आपका थोड़ा गलत है, या इसका आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है। क्योंकि देखो यार, इंसान मैं भी हूँ, इंसान ही हूँ ना, तो इंसान से गलती हो सकती है, और पढ़ाते हुए जाहिर सी बात है गलती होती है। जब पढ़ते हुए स्टूडेंट से गलती हो सकती है, कोई टीचर इतना महान नहीं होता कि भाई वो गलती कभी कर ही नहीं सकता। तो हम भी यार टीचर है, आम इंसान है, हमारे भी आम बुद्धि आपकी जैसी, तो हम भी गलती कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से आगे चला रहे होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।